जी सर। कर दिया ना सर, चालू हो गया ना मेरा। हेलो। सर नमस्कार। हेलो। 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 सर नमस्कार। नमस्कार सर, सुन पा रहे हैं सर आप? नमस्कार नमस्कार। जी जी जी। सुनाई दे रहा है? जी सर, बिल्कुल सुनाई दे रहा है सर। कैसे है सर? एकदम फर्स्ट क्लास। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आपके साथ मतलब ये कहना चाहिए मेरा सौभाग्य है, आपके साथ मीटिंग करने का मौका मिल रहा है। और आपको मैंने पिछली बार सुना और मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब पहली बार सुनने के बाद ऐसा लगा कि मैं आपको जानता था, मानना बाद में सीखा हूँ सर। आपकी वजह से मानना सीख अभी तो सिर्फ जानता था, एक आज मानने लगा सर। जी जी। तो बस सर अभी नहीं, जस्ट आवाज़ आपके हिसाब से ठीक है सर, है ना? जी जी, आवाज़ आ ही रही है। आवाज एक मिनट, थोड़ा सा आवाज जो है, जी मैं थोड़ा सा ब्लूटूथ लगाने से शायद क्लियर आएगा। एक मिनट, जी सर। मैं इसको क्लियर कर ले। जी सर। हाँ, सुनाई दे रहा है सर? जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से सर। हाँ हाँ, अभी ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया। जी सर। जयराम गुप्ता सर भी एंट्री हो गई है सर। अच्छा। जी। सर नमस्कार। स्वागत है सर, जयराम गुप्ता सर का स्वागत है। नमस्कार हेलो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, संजय सर। डॉक्टर साहब मॉर्निंग नमस्कार। मॉर्निंग, नमस्ते। गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ। बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं भाई, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। क्यों भानु शर्मा जी? जी सर। थैंक यू थैंक यू। सर तो सर बहुत हमेशा ही स्मार्ट स्मार्ट है दिख रहे सर। हैं। हाँ। थैंक यू थैंक यू। सर तो हमेशा ही हमारे स्मार्ट है। हमारे शर्मा जी के आप बहुत फैन हो गए हैं सर आपको, क्योंकि आप आध्यात्म से हैं। तो सर बड़ा हमारे मित्र पंडित उदय भानु शर्मा जी आपके बहुत बड़े फैन हो चुके हैं। बोले जयराम जी, सर तो बहुत बड़े आध्यात्म के विचार वाले आदमी। चलिए, तो उदय भानु शर्मा जी, जी सर। सर डॉक्टर साहब अपना वीडियो आप बंद कर लें हाँ, और हम लोग कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर? ओके, ठीक ठीक, ओके। जी। थैंक यू। बस सर कोई म्यूजिक वगैरह चलाइए। जी जी सर, अब बस अभी और लोग जुड़ जाएं सर, अभी शुरुआत होती है। ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू। सर सुनाई दे रहा है सर? यस यस। अच्छा सुनाई दे रहा है सर म्यूजिक? ओके, এটা দরকার আছে? म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करिए। ठीक है ना सर? म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, क्या बोल? तो वही तो पूछ रहा हूँ सर, अब आई क्या? यहाँ नहीं आया सर म्यूजिक आवाज? नहीं आ यहाँ रही। यहाँ तो बहुत जोर से आ रही है सर, हमको ही सुनाई दे रहा है। जी हेलो।
शुरू हो गई सर। जी जी। हाँ हाँ जी। उदय भानु शर्मा जी, जी सर। दीपक कुशवाहा का ऑडियो खोलिए और उनको होस्ट बना, हो सकता है वो म्यूजिक स्टार्ट करें, एक जन रहना चाहिए एक्स्ट्रा में। जी सर वो खोल सकते हैं अपना। सर खोल लीजिए। दीपक कुशवाहा अपना ऑडियो खोलो, वीडियो खोलो। सर वीडियो पे तो नहीं आ पाऊंगा सर, ऑडियो पे आ गया हूँ। ऑडियो आ गए हो? चलो सुनो, आपको सर होस्ट बनाएंगे, बाद में जरूरत पड़ेगी तो आपका उदय भानु शर्मा जी वहीं से बंद कर देंगे ऑडियो। अगर आपको खुलवाने की जरूरत पड़ेगी तो हैंड का इस्तेमाल करना, ठीक है? कोई जरूरी हो तो आप हैंड का इस्तेमाल करना। जी सर, आप बताएं, थोड़ा म्यूजिक की आवाज आ रही है? म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही, इसीलिए आपका लिया कि म्यूजिक क्यों नहीं आ रही है। उदय भानु शर्मा जी भी लगे हैं। नहीं आ रही सर। आ गई, आ गई, बंद हो, आना चालू हो गया। स्लो स्लो आ रही है सर। फुल आवाज नहीं आ रही। सही है। आ रही सर। जी जी जी। भाई को बुला। बुला। उदय सर, ये आज अनाउंसमेंट नहीं करना है कि हम 10-25 10-20 बंद कर देंगे, क्योंकि अब देख तो रहे हैं कि लोग जुड़ रहे हैं, है कि नहीं सर? तो हम लोग बंद कर देंगे, वो अलग बात। चलो हो गया, ओके। मस्ती से जीने का आता है मजा जो तुमसे ही हासिल हुआ। दीपक जी 2 मिनट स्क्रीन हटाना। दीपक जी सुन पा रहे हैं? दीपक कुशवाहा जी। दीपक कुशवाहा जी, हेलो। दीपक क्या कुशवाहा जी सुन पा रहे हैं क्या? जी सर। सर स्क्रीन हटाइए सामने से 2 मिनट। क्या सर? स्क्रीन सामने से हटाइए ये 2 मिनट के लिए। सर नमस्कार। जिंदगी की राहों में हम तो थे अकेले, जिंदगी की राहों में हम तो थे अकेले। कैसे कैसे पल से हमें दुख हमने चले, कैसे कैसे पल से हमें दुख हमने चले।
अब चलो हो गया, लिखो, बोल दिए तो बोल दिया, अब नहीं बोलेंगे, चल। चुप, हम सब बड़े हैं, ज्यादा जोर से नहीं हिलाओ। तो हो जाए। कतला मारे गाड़ी कांच ये उसको सिग्नल लगवा दे। हेलो, एक सेकंड, आप ये सब बंद हो गया ना, टोटल बंद किया है, इसलिए एक आप अपना हैंड करो। हाँ, आप एक हाँ, दिख गया, अनम्यूट करो आप अपने आप को। कर लिया, अब सही हाँ, है। चलिए, अब अनम्यूट ही रहिएगा। नमस्कार सर, अब आज की मीटिंग शुरू की जाती है। सभी दोस्तों को नमस्कार जो आज पधारे जूम मीटिंग में। सुबह 9 बजे की जो मीटिंग है हमारी, इसमें आज का जो शुरुआत है, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जो मीटिंग का जो माहौल है, जो सुबह 9 बजे का शुरू किया गया है, सुबह 9 बजे का शुरू करने का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हम लोगों के बीच में नई ऊर्जा के साथ पहुँचें और लोगों को नई ऊर्जा प्रदान कर सकें। और अगर हम सुबह सुबह कोई भी काम शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा दिन भी अच्छा जाता है और हमारा जो माहौल रहता है और जो हम चाहते हैं वो उसको पूरी तरीके से हम पूरा भी करने की कोशिश करते हैं, पूरा करते हैं। तो आपको जान के ये खुशी होगी कि हमारे बीच में जो सर आए हुए हैं, डॉक्टर संजय देव जी, बंगाल से हैं, बंगाल के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। और उनको हमने पिछली बार सुना था, पहले हम उनको सिर्फ जानते थे, आज हम उनको मान भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमको ये सिखाया है कि जानना क्या होता है। जानते हम सभी हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। मानने में क्या है कि जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं या महसूस करते हैं, कोई भी काम करते सब हैं, सुबह उठ के कि भाई नहाना चाहिए, सुबह हमें पूजन करना चाहिए, या हम जिनको मानते हैं उनको मानना चाहिए, या जो हम काम कर रहे हैं वो करते हैं, लेकिन तरीके से जो मानने वाली बात है वो हमें पिछली मीटिंग में डॉक्टर संजय देव सर जी ने ही बताई है। तो अब हम आप लोगों को भी ये मौका मिला है उनको सुनने के लिए और समझने के लिए। तो हम भी आपको यही आग्रह करेंगे कि आप जानने के साथ माने भी। तो मानने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, हमको आज सर प्रोडक्ट के विषय में भी जानकारी देंगे कि हम भाई किन प्रोडक्टों के माध्यम से, किस माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपना माहौल बना सकते हैं, कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को किस तरीके से हम आगे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम सबसे पहले हमारे कहते हैं ना कि कोई बड़ी पहाड़, हमने कल भी आपको यही सलाह दी थी या बताया था कि कोई बड़ी चीज़ को उठाने के लिए एक व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे ही
अगर किसी बड़े लीडर को बुलाना है तो पहले हमसे जो बड़े लीडर हैं उनको बुलाया जाता है। तो हम जोरदार तालियों के साथ जयराम गुप्ता सर को बुलाएंगे। जयराम गुप्ता सर डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, इसलिए हम जोरदार ताली के साथ जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहेंगे। सर आइए, प्लीज कम। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर, नमस्कार। आप थैंक यू वेरी मच पंडित उदय भानु शर्मा जी। हमारे बीच में जितने लोग उपस्थित हुए हैं सब लीडर हैं, और पंडित उदय भानु शर्मा जी जो आपने ये मुहिम चालू किया है, आने वाले समय में हम लोग और बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। आपको जितने लोग आज जुड़े हैं, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती आज आ गए हैं जिनको सुनने के बाद आपका हृदय परिवर्तन होगा और आप बड़ा करने का प्रयास करेंगे। दोस्त, एक डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, रिच मैन हैं, इसके बाद भी एल्टोस कंपनी को बड़े समर्पण भाव से करते हैं। मित्रों, उनको आप सुनिए, उनको समझिए। और पंडित उदय भानु शर्मा जी ने जो बात कही कि हम लोग इस कार्यक्रम को सुबह स्टार्ट किए हैं, ताकि आप जैसे ही मॉर्निंग से ब्रश मंजन नाश्ता वगैरह करें, इसके बाद आपको एक बढ़िया लीडर को सुनने को मिल जाए, फिर आप पूरा दिन एनर्जिक होकर बढ़िया काम करो, उत्साहित होकर काम करो। दोस्तों, कुछ नए बंदे हैं, चलो परिचय हो जाए। मेरा नाम जयराम गुप्ता है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, भदोही डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं भी इस बिजनेस का एक छोटा सा सिपाही हूँ और इसको सीख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, लगातार करने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, कंपनी के अभिषेक गुप्ता जी, डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी और ब्रांड नाम मास्टर रजत कुमार कर जी को जयराम गुप्ता अपनी पूरी टीम की तरफ से सादर प्रणाम करता है कि जिन्होंने इतना शानदार कंपनी और एजुकेशन को दिया है। आगे हम चलते हैं कि जूम मीटिंग का उद्देश्य हमारा क्या है। आपको सिखाना, आपको समझाना, बड़े लेवल पे ले जाना, यही हमारा उद्देश्य है। सर ने भी कहा, शारदा एंटरप्राइजेज के मालिक पंडित उदय भानु शर्मा जी, जो कि डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने एक शब्द भी कहा कि जानते सब हैं और मानता कोई नहीं। जो मानेगा वही सफल होगा, जो नहीं मानेगा उसको सफल नहीं होगा। दोस्तों, कैसे आपको सफलता मिलेगी, क्या करने से आप बड़े पिन पे जाओगे, बहुत शॉर्टकट पे हम लोग चलेंगे। हमारा प्रोग्राम लगभग 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा। आपके बीच में मैं सर को बुलवाना चाहता हूं, और अभी मैं तुरंत बुलाना चाहता हूं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं अभी भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लगातार लोगों की ये ज्वाइनिंग हो रही है, लगातार लोग जुड़ रहे हैं जो मीटिंग में। तो थोड़ा सा 2-5 मिनट का देरी हम करेंगे ताकि सब लोग जुड़ जाएं, ताकि डॉक्टर संजय देव को आप अच्छी तरह सुन पाए। पंडित उदय भानु शर्मा जी, कहीं से कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई जुड़ना चाहता हो यहाँ से, हम ऐड न कर पा रहे हो? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे कल फोन आया था। जी सर। कल मुझे कम से कम 4-6 फोन आए थे कि सर हम जुड़ना चाहते थे, लेकिन हमें वहां से ऐड नहीं किया गया। मतलब अच्छा, ऐसा कुछ होगा क्या? तो मैं इसलिए आपसे चर्चा किया। नहीं, ऑटोमेटिक है सर इसमें। आज कोई दिक्कत नहीं है कि सब ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे सर। अच्छा, सब ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे, चलिए अच्छी बात। चलिए फिर लोग जुड़ते रहेंगे। ओके। विदिशा से अंचल श्रीवास्तव जी आपको नमस्कार कर रहे हैं सर, हाथ हिला रहे हैं। अच्छा, अंचल श्रीवास्तव जी, नमस्कार। अपनी बात रखने के लिए आप हैंड का प्रयोग कर सकते हैं। बात हम आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, एल्टोस क्या है, क्यों एल्टोस करना चाहिए, अगर आप एल्टोस कंपनी में करेंगे तो आपका बड़ा क्या हो सकता है, कैरियर में कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा, वो सब आपको सुनने जानने को मिलेगा। मित्र, आज से 8-10 साल पहले इस व्यापार को हमने भी ज्वाइनिंग किया था, और धीरे धीरे सीखते हम यहाँ तक आज पहुंचे। दोस्तों, ये बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो सीखने की प्रक्रिया, सीखने की ललक बराबर आपको लेके चलना पड़ेगा। आप लेडीज हैं, आप जेंट्स हैं, फर्क नहीं पड़ता। आपकी उम्र छोटी है, आपकी उम्र बड़ी है, फर्क नहीं पड़ता। जितना सीख पाएंगे उतना बड़ा कर पाएंगे। जिस व्यक्ति को, जिस महाशक्ति को मैं बुलाने जा रहा हूँ, वो कोई कॉमन व्यक्ति नहीं। एज ए डॉक्टर सिलीगुड़ी के माने जाने हस्ती हैं, और उन्होंने एल्टोस में ऐसा क्या देखा, क्या समझा, क्या जाना कि पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिए एल्टोस। आज जो रॉयल ब्लैक डायमंड अचीवर, हेल्थ के बहुत बड़े जानकार हैं, इसके बाद भी एल्टोस को कर रहे हैं। चलिए, अपना सेशन तो आपके साथ होता रहता है। हम और पंडित उदय भानु शर्मा लगातार
लगातार आपके साथ लगे हैं और आपको एक बात बताने जा रहे हैं, रोज आपको नए नए प्रैक्टिकल लीडर से हम मुलाकात कराएंगे। आपने यूट्यूब से, नेट से, कहीं से कोई आवाज आ रही है पंडित भानु शर्मा जी? जिसका भी ऑडियो चालू हुआ वो अपना ऑडियो को बंद करें। जिनका भी ऑडियो चालू हुआ अपने ऑडियो को बंद करें। आप देखते जाइए कि अगर सब बंद है सर। अच्छा, तो इस तरीके से आवाज आ रही थी। दीपक कुशवाहा का ऑडियो बंद है कि चालू है? सब बंद है सर, सब बंद है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जिनको कुछ बोलना होगा वो हैंड का इस्तेमाल करेंगे। सर का और आपका खुला है सर, बस। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, मैं देर ना करते हुए सर को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि हम समय का ध्यान देंगे तो हमारा साथ जो है लोग जुड़े रहेंगे और सीखेंगे। ऐसा लोग जुड़ रहे हैं, लगातार अभी भी जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लोग बराबर जुड़ रहे हैं। लेकिन समय हो चुका है, अब मैं बुलाने जा रहा हूँ डॉक्टर संजय देव सर जी को, जो कि सिलीगुड़ी से है, एक महान हस्ती है। तो आप लोग के जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाने जाऊंगा डॉक्टर संजय देव जी। कम ऑन द स्टेज। डॉक्टर संजय देव जी को आमंत्रित किया जाए। पंडित भानु शर्मा जी, डॉक्टर संजय देव जी को आमंत्रित। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। हमारा गुरुओं का गुरु जयराम गुप्ता जी को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम सर। गुड एल्टोस मॉर्निंग सर। सबसे मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर। आपका मॉर्निंग डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। हमारे मध्य प्रदेश के तमाम लीडर आपके साथ जुड़े हैं, तमाम भारत देश के बड़े बड़े लीडर जुड़े हैं। डायमंड, ब्लू डायमंड, जितनी संख्या देख रहे हैं सब बड़ी बड़ी हस्ती हैं, आपके साथ जुड़े हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप अपनी कहानी, अपनी जुबानी, अपना ज्ञान हम लोग को दीजिए, जिससे कि हमारे लीडर बड़ा कर सके। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। झकास लग रहे। देखिए, सबसे पहले तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट शुरुआत में अगर आपको कोई पसंद कर लेगा ना, तो बाद में जितना है आप चाहे उसमें जितना भी पानी डाले, ठीक है, वो दूध होके ही निकलेगा। तो थैंक यू सो मच अगेन। मैं थैंक्स इसलिए मैं देना चाहता हूँ आपका टीम को और सभी लोगों को जिसने मुझे इतना प्यार दिया, और इस प्यार का ये नतीजा है कि इतना जल्दी फिर आपने मुझे आप लोगों का सामने आने के लिए मुझे मजबूर कर दिए, ठीक है। तो आप लोग का जो एक स्लोगन अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि जानते हैं तो मानते नहीं, मानना भी चाहिए, जानते हैं मानते नहीं। तो जैसे आप लोगों ने मुझे फिर रिक्वेस्ट किए, मुझे मेरा अंदर में वो ना बोलने का ताकत नहीं है। मैं जितना भी बिजी शेड्यूल मेरा है, फिर भी मैं सब शेड्यूल को एक साइड में रख के मैंने आज आप लोगों के सामने आने के लिए मजबूर हो गए। तो सबसे अच्छा लगा मुझे यही कि आप लोगों ने फिर मुझे मौका दिया मेरा बात आप लोग को सुनने के लिए, फिर और एक बार मुझे रिक्वेस्ट किए, तो मैं भी इसलिए और नहीं बैठ पाया, आप लोगों के सामने मैं आ गया। तो चलिए, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जितना मेरा छोटे उम्र का है, मेरा स्नेह और भालोबासा सब है आप लोगों के साथ। तो चलिए, आज सेशन को और देर ना करते हुए मैं शुरुआत करना चाहता हूं। और सबसे जो डिसीजन है, मैं आज थोड़ा डिसीजन के ऊपर बात करूंगा। सबसे बड़ा जो डिसीजन है, उदय भानु शर्मा जी को मैं इसके लिए मैं तहे दिल से थैंक्स देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो ये डिसीजन लिए, जो सुबह 9 बजे का कार्यक्रम करने का जो डिसीजन लिए, ये सबसे बड़ा एक अच्छा डिसीजन है। क्योंकि एक आदमी अगर सुबह सुबह जो भी अपना अंदर में ले लेगा, जो भी अपना माइंड को सेट कर लेगा, माइंड में जो भी सेट कर लेगा, वो सारा दिन वही चीज उसका टोटल बॉडी में, उसका टोटल ड्रीम में, उसका टोटल जो है गोल में वो घूमता रहेगा। और ये सुबह का जो स्टार्टिंग जो है, सुबह का स्टार्टिंग में आप जितना एनर्जी ले लीजिएगा, उतना एनर्जी लेकिन रात को 9 बजे आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपका डिसीजन जो मैं बोलता हूँ कि राइट डिसीजन है आपका। सुबह का जो है, ये जो 9 बजे का जो बैठने का, जूम मीटिंग में बैठने का जो डिसीजन है, एकदम फर्स्ट क्लास डिसीजन है। तो इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। तो
तो यही डिसीजन का ऊपर जब बात करते हैं, तो आज सर ने जो टॉपिक रखा है, टॉपिक में सर ने बोला कि कुछ हेल्थ के बारे में बोलेंगे, और मेरा जो है सक्सेस, मैं किस तरीके से इस एक डॉक्टर होते हुए भी किस तरीके से मैं इस एल्टोस प्लेटफॉर्म में आया, और कैसे मैं सक्सेस होने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म में मैंने जी जान लगा दिया। तो उसके मेरा सक्सेस स्टोरी मैं थोड़ा सा बाद में इसलिए बोलूंगा क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक्स को लेकर थोड़ा सा बातचीत करूंगा, 50% तो चीज आप मेरा सक्सेस स्टोरी में आपको मिल जाएगा, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समय का पाबंदी जो है एकदम आप लोग तो बहुत ही टाइम का हम देखे हैं पाबंदी, टाइम में चलते हैं। 9 बजे 5 मिनट में आप सभी जो लीडर लोग पहुंच गए, और सर ने तो मुझे 9:15 पहले ही, मतलब 8:45 में मेरे साथ कांटेक्ट में आ गए। तो चलिए, मैं जो जो टाइम को रिस्पेक्ट करता है मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि टाइम ऐसा एक चीज है, आज मैं अगर समय को बर्बाद करूंगा तो कल समय मुझे बर्बाद कर देगा। तो इसलिए टाइम ऐसा एक वैल्यूएबल चीज है, जो सब कुछ आपको जिंदगी में मिल जाएगा लेकिन टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर काम टाइम में करना चाहिए, समय में करना चाहिए। तो मैं आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक्स में आ जाता हूँ। तो हमारा कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार कर जी, मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं उनका गुरु मानता हूँ, क्योंकि किसी को तो गुरु मानना चाहिए, क्योंकि इस धरती में हर किसी ने अपना गुरु माना है, तो हम लोग को भी किसी ना किसी को गुरु मानना चाहिए। तो इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ, और उनको हर चीज मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि बिना गुरु का कुछ नहीं होता है। आज भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने भी जब धरती में आया था उन्होंने भी गुरु माना था, ठीक है। तो भगवान राम ने, जो ये लोग तो भगवान है, फिर भी उन्होंने अपना गुरु मान लिया था। तो इसलिए देखिए, गुरु मानने से आप बहुत आगे जाएंगे। मैं थोड़ा सा एक गुरु और शिष्य का एक बात मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक्स है, क्योंकि गुरु मानना चाहिए। गुरु नहीं मानने से आपको कुछ नहीं होगा आपका लाइफ में। तो जैसे गुरु मतलब आप किसी को भी एक अपना मालिक मानना पड़ेगा। तो गुरु जैसे भगवान, आप आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर संजय देव सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपने आप को खोलें, आप अपने ऑडियो को खोल लीजिए, आपका ऑडियो बंद हो गया है। सर आप अनम्यूट हो जाएं सर। अनम्यूट हाँ हो जाए हाँ सर। हाँ, अभी ओके, अभी सुनाई दे रहा सर? हाँ जी जी बिल्कुल। जी 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 जी। अच्छा, थैंक यू सर। बीच बीच में एक्चुअली फोन आ जाता है, तो थोड़ा सा आप नॉक कर दीजिएगा, ठीक है। जी फोन आ जाता है बीच बीच में, तो मैंने काट आउट कर लिया। अभी सुनाई दे रहा है सर? जी बराबर। जी जी। ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, गुरु हमको मानना पड़ेगा। आप हनुमान जी का आप मंदिर देखे है ना, वो भी, हनुमान जी भी राम जी को अपना गुरु मानता था। और श्री कृष्ण का भी एक शिष्य था, जो जिसको नाम है अर्जुन। अर्जुन ने भी अपना गुरु माना था श्री कृष्ण को। लेकिन आज तक कभी आपने अर्जुन जी का कभी किसी जगह में मंदिर देखा है? अर्जुन का कभी मंदिर नहीं देखा है, लेकिन हनुमान का हमेशा आप मंदिर देखिएगा। हर जगह में आप किसी हर शहर में, हर चौराहे में आप हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। तो हनुमान जी भी राम जी को पूछते थे, और श्री कृष्ण भगवान को भी अर्जुन ने पूछते थे, लेकिन अर्जुन जी का मंदिर नहीं बना, और हनुमान जी का हर जगह में मंदिर है। रीजन क्या है? रीजन एक है, जे आप लोग जो टॉपिक्स में बात करते हैं, आप लोग जो टॉपिक्स में जानते और मानते हैं, सेम वही चीज। अर्जुन जी को श्री कृष्ण भगवान ने जब भी उसको कोई भी आदेश देता था, तुम ये करो तुम वो करो, तो उन्होंने क्या करता था, वो हमेशा क्या क्वेश्चन अराइज करता था, व्हाई, बट, नॉट। वो किंतु परंतु लगा रहता था उसका बात में। वो अगर बोलता है सामने जो है कर्ण है, उसको तुम तीर निशाना पे लगाओ, नहीं वो तो मेरा भाई है, क्यों मारूंगा, क्या, वो हमेशा क्वेश्चन अरेस्ट करता था। इसलिए उसका कभी किसी जगह में मंदिर हम लोग नहीं देखते, आदमी उसको पूजा नहीं करता है। लेकिन भगवान हम हनुमान जी को क्यों पूछते, उसका मंदिर क्यों बनता है, बन गया? इसका रीजन एक ही है, राम जी जब भी उनको
बोलता था तुम ये करो, तुम ये काम करो, वो काम करो, जब भी उसको जो भी बोलता था वो कुछ नहीं सुनता था, एक ही बात बोलता था, जय श्री राम बोल के वो उस काम के लिए वो तैयार हो जाता था। तो उसी तरह हम भी जिसको गुरु मानेंगे उसका कुछ भी हमको व्हाई क्यों करना है, किस लिए करना है, एक क्या है, हम लोग को कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं करना है इस सिस्टम में। हम जिसको गुरु मानेंगे वो अगर बोलेगा भाई तुम जूम मीटिंग में आओ, इतना बजे आना पड़ेगा, वो अगर बोलेगा तुम डेली प्लान शो करो, प्लान शो करना पड़ेगा, तुम अगर महीना में 10 ज्वाइनिंग लाना पड़ेगा, तुम 10,000 का बीबी का परचेस करो, करना पड़ेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं रखना पड़ेगा। अगर हम एक काम करेंगे तब जाके हम यहाँ पर सक्सेस बन सकते हैं। तो गुरु हमको मानना पड़ेगा। तो गुरु का बात को हमको अगर हम ठीक सही ढंग से हम लोग अगर पालन करेंगे, उसका आदेश पालन करेंगे, तब जाके हम यहाँ से सक्सेस बन सकते हैं। तो डिसीजन तो मेरा जो सिस्टम में जब हम शुरू करते हैं तो थोड़ा सा एक चीज को मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड, मैं कृतज्ञता देना चाहता हूँ। तो देखिए रजत जी का भी यही कहना है, अगर कोई अपना पिता माता का नहीं हो सकता है तो ये धरती में किसी का भी नहीं हो सकता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ मेरा पिता माता के लिए कि उन्होंने मुझे जन्म दिया और मुझे आज इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला। तो मैं सभी को बोलूंगा अपना पिता माता के लिए एक बार हम ओनली 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा देर के लिए मैं उनको नमन करूंगा, उसके बाद मैं अपना स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो थैंक यू। सभी हम लोग 30 मिनट्स के लिए हमारा पिता माता को स्मरण करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को। तो चलिए आज सर ने अभी 9:30 बज चुका है और सर ने 10-15 या 10-20 मिनट का एक टाइम रखा है। किस लिए? देखिए सर का जो सोच है, हम लोग का जो माइंड है ना, हमारा माइंड जो है 45 मिनट्स के लिए एक जगह में स्थिर रहता है कुछ भी सुनने के लिए। क्योंकि इसलिए देखिएगा स्कूल में कॉलेज में जो हम लोग का एक सेशन का जो पीरियड होता है वो 45 मिनट का रखा है, क्योंकि 45 मिनट के बाद ही और एक तो क्लास 10 मिनट का गैप लेके वो शुरू होता है। तो चलिए हम लोग भी आज सर ने भी बहुत साइंटिफिक वे से टाइम रखा है 10-15-10-20 मिनट तक। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे डिसीजन को लेके कि कोई भी एक चीज को हम काम करने के लिए जो डिसीजन हम लोग का सही होना चाहिए। देखिए एक डिसीजन आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। आज मैंने 2012 साल में एल्टोस करने का एक निर्णय, मतलब डिसीजन मतलब निर्णय, आज मैंने एक निर्णय लिया था। देखिए डिसीजन जो भी लीजिएगा उसमें आप ठान लेना पड़ेगा कि मैं उस डिसीजन से कभी भी नहीं हिलूंगा। कल सर ने लास्ट डे को सर ने हम लोग को वेस्ट बंगाल का एक टीम में आया था, सर ने बहुत अच्छा बात बोला था। तो वो बात में भी मैंने नोट कर लिया, क्योंकि सर तो गुरु ही होता है ना। गुरु अगर जो भी धरती में एक दिन पहले आता है तो उसका नॉलेज 100% एक दिन का नॉलेज उसके पास ज्यादा होता है, क्योंकि सूरज का किरण उसका शरीर में धरती में सबसे पहले मिला है, उसका जो ग्रेविटी उसका पहले मिला है, उसका जो हवा है नेचुरल क्लाइमेट उसका शरीर में पहले आया। तो ये बात ऐसा है कि उसका अंदर में भी हमसे थोड़ा सा जो धरती में एक दिन पहले आए, चाहे वो मुझसे ज्यादा एजुकेशन हो सकता है, लेकिन जो धरती में पहले आया उसका पास एजुकेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये 100% है। तो अल्टोस में भी सर हमारा पहले है तो उसके पास तो एजुकेशन का भरपूर है, उसका कमी नहीं है। तो कल भी मैंने नोट किया, उनका बहुत सारा बात मैंने नोट किया और पूरा दिल में मैंने बिठा लिया। तो चलिए पहले मैंने जो ये अल्टोस करने का जो मैंने निर्णय लिया था, और निर्णय जिस दिन से लिया मैं उसी समय से मैंने एकदम ठान लिया कि हाँ लास्ट देखना है हमारा, इसका जो है इसका जितना दिन मैं रहूंगा अल्टोस में, इसका खत्म करके मैं देखूंगा इसका लास्ट तक कितना है। तो मैं देखिए लास्ट देखते देखते आज मेरा 8 साल पूरा हो गया इस एल्टोस में, और
मैं इस एल्टोस को करते हुए आज मैं डॉक्टर का प्रोफेशन में, मुझे जितना आदमी नहीं जानता है, आज एल्टोस प्लेटफॉर्म में आके आज मुझे बहुत कुछ यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डिसीजन लेने के बाद आपका क्या होगा, आपका सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। सोच के ऊपर सर ने बहुत अच्छा एक टॉपिक बोला था, एक स्टोरी हम लोग को सुनाया था। तो सोच, देखिए हमारा जो सोच है, सही डिसीजन लेने के बाद हम लोग को सही सोच भी इसमें रखना पड़ेगा। ये सोच क्या है, सोच मतलब हम हमारा थिंकिंग, हमारा पॉजिटिव थिंकिंग हमको हमेशा सोचना पड़ेगा। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच हम रखेंगे तो क्या हमारा पास पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा। ठीक है, हमारा सोच क्या रहेगा, हम हमेशा नीचे वाला जो लाइफ सिस्टम, हमारा सिस्टम में जो मेरा लाइफ लाइन है, वो लाइफ लाइन को हमको ऊपर लाने का हमको काम करना पड़ेगा। उसका अचीवमेंट के लिए हमारा काम करना पड़ेगा, उसका सुविधा असुविधा के लिए हमको एकदम उसमें जान लगा देना पड़ेगा। तो सोच हमारा यही रखना पड़ेगा कि हमको इधर उधर नहीं देखना है, नहीं झांकना है, हमको सोच हमेशा सही रखना है कि इस एल्टोस में हमको क्राउन बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हमको बनना है। तो ये सोच हमेशा आपको सोने नहीं देगा, ऐसा सोच हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है, संगत। सोच के डिसीजन लेने के बाद हमको सोच बदलना पड़ेगा और साथ में हमको संगत भी बदलना पड़ेगा। संगत से हमारा रंगत बदलता है। संगत, मैं आपको एक छोटा सा कहानी बोलना चाहता हूँ, स्टोरी। तो है हमारा कंपनी का, हमारा जो है रिलायंस कंपनी का जो मालिक है धीरूभाई अंबानी। देखिए उन्होंने डिसीजन लिया था मुझे बड़ा आदमी बनना है। ठीक है, उसके बाद उनका सोच जो है, देखिए उसका सोच क्या है, मुझे इंडिया में एक बड़ा आदमी बनना है। और वो एक पेट्रोल पंप में काम करता था। तो उनका सोच क्या है, उनका सोच यही था कि मुझे एक काम करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस संगत को बदला। पहले तो उनका वो अपना जो टीम था 7-8 आदमी था पेट्रोल पंप पे, वो लोग क्या करता था, डेली चाय पीता था। लेकिन वो डेली चाय नहीं पीता था, वो क्या करता था, महीना में एक दिन 5 स्टार होटल में जाता था। वो पैसा बचा के 5 स्टार होटल में जाता था। किस लिए जाता था, धीरूभाई अंबानी 5 स्टार होटल में जाता था वो जो बड़ा आदमी का कॉपी करने के लिए। बड़ा आदमी कैसे बड़ा आदमी बनता था, वो क्या करता था, एक कप चाय 5 रुपया का नहीं खा के वो 5 स्टार होटल में एक कप कॉफी पीने के लिए जाता था, एक कप चाय पीने के लिए जाता था। उस चाय का रेट था 500 रुपया, एक कप चाय का। तो वो क्या करता था, हफ्ता में एक दिन जाता था, वो 500 रुपया का एक चाय पीता था और बड़ा आदमी का एटीट्यूड देखता था। बड़ा आदमी कैसे, उसका चाल चलन कैसा है, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसा संगत में रहता है, उसका कॉपी करता था। तो संगत में रहना हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर आप सोच रहे कि मुझे लाख रुपया करोड़ रुपया एल्टोस से लेना है, लेकिन अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव उनका वीडियो देखते हैं, उनका साथ हमेशा मिलते हैं, जो अनसक्सेस पर्सन 5 साल से 6 साल से एल्टोस में है, उनका अभी भी चैंपियन मैनेजर हो रहा है, आप अगर उनसे सजेशन लेने जाइएगा, उसका एटीट्यूड देखने जाइएगा, आप खुद आपको महसूस होगा कि उनका बॉडी लैंग्वेज, उसका चाल चलन, उसका बोलने का तरीका जो है वो चैंपियन मैनेजर के जैसी है। आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, आप गलत तरीके से बात को नहीं लीजिएगा। मैं आपका सक्सेस स्टोरी के लिए क्यों मैं रॉयल ब्लैक डायमंड में हूँ, क्योंकि फिर भी मैंने रजत सर को क्यों कॉपी कर रहे, क्योंकि उनका चाल, उसका बोल, उसका एक्टिविटी, उनका बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, क्यों मैं उनका बात बोल रहा हूँ, उसको क्यों मानता हूँ। सुमित विश्वकर्मा सर जी, आज घनश्याम साहु जी, उन लोग का बॉडी लैंग्वेज देखिए, सक्सेस पर्सनालिटी उनका अंदर में है। तो हमको संगत भी इंपॉर्टेंट है, हम किस आदमी के साथ चल रहे हैं, किसको कॉपी कर रहे हैं, किसका वीडियो हम देख रहे हैं, किसका हम बातें सुन रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन लेने के बाद सोच आपको बदलना पड़ेगा, संगत भी आपको उसी तरह से मिलना पड़ेगा। आज धीरूभाई अंबानी 500 रुपया का एक कप चाय के लिए आप पीने जाता था, तो वहां से देखिए उसका अंदर में एक भावना पैदा हुआ, जो नहीं ऐसे चलने से हम बड़ा आदमी बन सकते हैं। तो सोच उन्होंने बदला, संगत भी बदला। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, समर्पित हो जाना पड़ेगा आपको। जिस काम पे आप लगे हैं उस काम के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा, समर्पण कर देना पड़ेगा आपको। समर्पण और समर्पित अलग है। समर्पण कर दे, लेकिन समर्पित आप सब कुछ एल्टोस में दे देना पड़ेगा। आपका लाइफ लाइन के लिए आप समर्पित हो जाना पड़ेगा। आपको कुछ भी एल्टोस में अगर जो भी काम करना पड़ेगा उसके लिए आपको समर्पित हो जाना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ से सक्सेस मिल सकता है। और क्या होगा, यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। सही चीज आपको सीखना पड़ेगा इस सिस्टम से।
ऑफलाइन से, एक्टिव ग्रोइंग ऑफलाइन से, आपका चाहे वो भले क्रॉस लेग हो, आप उसका जो है, जैसे आज मैं आप लोगों का टीम से नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया उस दिन का लास्ट जो सेशन है उससे, मेरा बात सुन के आप लोग ने ऐसा डिसीजन लिया कि सर को और एक बार लाना चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी एल्टोस का जो सक्सेस पर्सन है उनसे आपको सीखना पड़ेगा और आपको सिखाना पड़ेगा, किसको? आपका लाइफ लाइन को। तो इसी तरह देखिए, आप इस कुछ पॉइंट जो है, इस पॉइंट को, जैसे पॉइंट तो मेरे पास बहुत सारा है, हर लीडर का कुछ कुछ पॉइंट है, अगर वो बोलने जाएंगे तो सेशन को बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं कुछ कुछ जो स्पेशल पॉइंट है, मैं इस पॉइंट का ऊपर ही बातचीत करूंगा। तो देखिए, ये जो 4-5 पॉइंट है, डिसीजन, सोच, संगत, समर्पित और सीखना और सिखाना, ठीक है, ये चीज आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप इतना इतना तरीके से आप इस बिजनेस को समर्पित होना पड़ेगा ताकि आपको भगवान भी ऊपर से कुछ भी देने के लिए मजबूर हो जाए। तो मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं आपको। स्वामी विवेकानंदो ने एक बार श्री रामकृष्ण को पूछा था, जे सर आपने भगवान को आप दर्शन किए? बोले हाँ मैंने भगवान को दर्शन किए। तो बोले आप तो झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे नहीं मैंने भगवान को दर्शन किए। बोले तो चलिए हमको भगवान को दर्शन करा दीजिए। तो बोले चलो पूर्णिमा का रात जो है बहुत एकदम रात को 12 बजे, हाँ अमावस्या का रात है, 12 बजे आप आ जाइएगा, चलिए नदी के किनारे आपको मैं भगवान का दर्शन कराता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जब नदी में गया उसको कमर पानी तक लेके गया, उनको बोला अभी तुम भगवान माँ को दर्शन करो, भगवान को बुलाओ, माँ को बुलाओ। तो वो बुला रहा है, तो बोल रहा है, कुछ देर के बाद बोल रहा है मुझे तो दर्शन नहीं हो रहा है। बोले थोड़ा और चलो, उसको इतना पानी में लेके गया। तो बोला अभी भगवान को बुलाओ, माँ को बुलाओ। तो उन्होंने बुलाया नहीं, बोले मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसको और पानी में लेके गया, इतना पानी में लेके जब उन्होंने बोला अभी भगवान को बोलो, उसको पुकारा, नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या, उसका पूरा सिर को पानी में दबा दिया। दबाने के बाद वो तो अंदर से छटपटा रहा है, अंदर से निकालने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हमारा रामकृष्ण देव जो परमहंस देव, वो भी भगवान है, वो भी देवता है। तो उन्होंने क्या किया, इतना जोर से उसका अंदर में पानी में डुबाया, तो वो नहीं उठ पा रहा है। तो उन्होंने बाद में बहुत कोशिश किया, जान प्राण लगा दिया, बहुत कोशिश किया, जो अंदर से निकाला है। तो उन्होंने बोला भगवान जी को, जी आपने मुझे तो मारने का एक प्लान बनाया था, तो आप तो मैं तो मेरा तो सांस घुटन हो रहा था, अंदर में सांस नहीं ले पा रहा था। तो भगवान ने बोला तुमने कितना कोशिश किया? बोला मैं इतना कोशिश किया, मेरा पीक पॉइंट, मेरा शरीर में जितना जान था, मेरा जितना शक्ति था, जितना पावर था, मैंने फुल पावर को मैंने अप्लाई किया, उसके बाद ही मैं बाहर आ पाया। तो बोल रहा ठीक है, आप इतना जितना आप कोशिश किए, जितना आप एनर्जी लगाए, उतना एनर्जी से आप एल्टोस को कीजिए। मैं भी वही बोल रहा हूँ, आप भी इतना एनर्जी से एल्टोस को कीजिए, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। तो सक्सेस एक दिन में नहीं आता है सर। आज का डेट में जितना भी आप सक्सेस व्यक्ति का आप स्टोरी उठा लीजिए, स्टोरी बोलने से बहुत टाइम लग जाएगा एक एक आदमी का। तो किसी का भी सक्सेस स्टोरी आप लिख लीजिए, देख लीजिए, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, एक दिन में सक्सेस नहीं आता है। मैं एक छोटा सा एक सक्सेस स्टोरी मैं आप लोग को थोड़ा सा शेयर करता हूँ, छोटा सा स्टोरी। हाँ, आप लोगों को अगर लगता है कि मेरा अंदर में तो एजुकेशन नहीं है, देखिए मेरा अंदर में भी एल्टोस का नेटवर्क का एजुकेशन नहीं था। मैं भी एक डॉक्टर था, एक आम आदमी था, मेरा कॉन्सेप्ट में डॉक्टरी प्रोफेशन में मैं वहां पर मेरा जानकारी था, लेकिन नेटवर्क में मेरा कुछ जानकारी नहीं था। तो हर किसी के पास जानकारी नहीं होता है, वो आदमी सीखते हैं और सिखाते हैं, सीखते और सीखते हैं। ये सीखना सिखाने का काम है इस एल्टोस बिजनेस में। तो देखिए, आप तेंजिंग नोर्गे का नाम सुने हैं, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किए थे, तेंजिंग नोर्गे। तो तेंजिंग नोर्गे वो कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं था, उन्होंने किसी जगह में माउंट क्लाइंब नहीं किया था, उन्होंने किसी के पास शिक्षा नहीं लिया था। वो क्या था, वो शेरपा था। शेरपा का काम क्या था, जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने जाता है, जो ट्रेनर है, जो ट्रेन किया हुआ है, ट्रेनिंग प्राप्त है, तो उन्होंने उनका बैग, उनका जो है ऑक्सीजन सिलेंडर, उसका जो है बैग, वो जो कैरी करता था, कूली का काम करता था, सीधा बात जो है वो कूली का काम करता था। तो बहुत आदमी को 1935 36 से 1935 1935 साल 36 साल से उन्होंने क्या किया, वो आदमी का शेरपा था, वो कूली का काम करता था, जितना माउंट क्लाइंब करने के लिए आता था, माउंट एवरेस्ट को वो चढ़ाई में चढ़ता था, वो क्या करता था, उसका बैग, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब लेके डेली चढ़ता था। तो कोई सक्सेस नहीं हुआ था। लेकिन
मन ही मन में उन्होंने इतना बार, मान लीजिए एक आदमी माउंट एवरेस्ट चढ़ने गया, वो तो एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करेगा, उसके बाद तो नहीं जाएगा। लेकिन जो तेंजिंग नोर्गे था, वो डेली का उसका यही काम था, एक ही काम को लगातार 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 बार बार लगातार एक ही काम को करता था। डेली अगर 5-10 आदमी आता था, वो 5-10 आदमी का वो लेके जाता था। तो उसका क्या हुआ था, एक एक करते करते उसका एक हैबिट बन गया था, ऊपर उठना नीचे नामना, ऊपर उठना और नीचे आना, इसका हैबिट हो गया था। उनका अंदर में इतना कॉन्फिडेंस हो गया, तो उन्होंने एक दिन चैलेंज करके बैठा, वो खुद से एक दिन चैलेंज कर गया, हे पहाड़, उनके पास उन्होंने चैलेंज रख दिया, हे पहाड़ तू, मैं तो एक दिन तेरा चोटी में जाके उठूंगा, एकदम सिर पे मैं एक दिन उठूंगा, मैं विजय प्राप्त करूंगा। तो उन्होंने, बहुत आदमी बोला कि तू क्या पागल जैसा बात कर रहा है, बोला हाँ मैं पागल नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ जो है, पर्वत जो है, एवरेस्ट पर्वत जो है, वो तो अपना साइज को बड़ा नहीं कर सकता है, लेकिन मैं अपना हौसला को बड़ा कर सकता हूँ। वो जहां पर वो बैठा है वहां से वो बढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं बढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, ऐसे करते करते 1935, 36, 37, 30 ऐसा करते करते 1953 में उन्होंने एक दिन माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके दिखाया, और पूरा धरती को, विश्ववासी को उन्होंने दिखा दिया। अगर अपना अंदर में अगर जज्बा हो और कॉन्फिडेंस हो आपका अंदर में, तो आप कोई भी सक्सेस, अनसक्सेस चीज को आप सक्सेस करके दिखा सकते हैं, हर किसी को मुकाम को आप पा सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप डिसीजन सही ले रहे हैं कि यहाँ से आपको क्राउन बनना है, यूनिवर्सल क्राउन बनना है, और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन आपका किसी को नहीं सुनना है, किसी का बात नहीं सुनना है। आज का डेट में हम लोग सक्सेस नहीं बन सकते कि हम लोग बाहर का बात ज्यादा सुनते हैं। जैसे कि मैं बाहर का क्यों नहीं सुनने के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक छोटा सा स्टोरी के साथ आप लोग को बात बोलने से आपका क्या माइंड जो है सेटअप हो जाता है, इसलिए मैं छोटा छोटा स्टोरी बताता हूँ। एक तो डिसीजन आपको लेना है, जैसे तेंजिंग नोर्गे ने एकदम कॉन्फिडेंस उसका देखिए, वो डायरेक्ट चेतावनी दे दिया पहाड़ को, मैं, तू बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मैं खुद का, मेरा जो है माइंड को मैं सेटअप करके मैं उसको सक्सेस पा सकता हूँ। तो उसी तरह जैसे एक जंगल में कुछ मेढक, फ्रॉक, अब तो जानते हैं मेढक बोलते हैं ना हिंदी में, तो कुछ मेढक एक साथ में 100-200 मेढक जंगल से जा रहा था। तो दो मेढक क्या क्या एक खाई में गिर गया, दो मेढक एक खाई में गिर गया। तो खाई में गिरने के बाद वो क्या क्या दोनों पूरा जाम कर रहा है, उठने का कोशिश कर रहा है, और ऊपर से जितना मेढक है उन्होंने देखा अरे दो मेढक मेरा दोस्त नीचे गिर गया है। तो उन लोगों ने देखा, वो चारों तरफ वो पूरा घिर लिया, वो जो है उसका खाई के चारों तरफ गिर गया। तो एक मेढक क्या 2-4 बार कोशिश करने के बाद वो बैठ गया, और एक मेढक जो है पूरा जाम कर रहा है, जाम करते करते ऊपर में आ गया, ठीक है। लेकिन ऊपर में जितना मेढक था वो लोग पूरा चिल्ला रहा है, तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू नहीं उठ सकता है, तू गिर जाएगा, तू टूट जाएगा, तेरा हड्डी उड्डी टूट जाएगा, तू मर जाएगा। लेकिन ये सब सुन के एक मेढक चुप हो गया, बैठ गया, और एक मेढक चलना शुरू कर दिया ऊपर में उठ के। तो सब मेढक पीछे पीछे जा रहा है, अरे तू सक्सेस कैसे कर लिया, इतना ऊंचा जो खाई में तू कैसे उठ गया। तो उन्होंने बोला क्या हुआ क्या हुआ। तो वो उन लोग को इशारा कर रहा है, आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो जब इसका पूरा रिसर्च हुआ, देख रहे कि वो मेढक दोनों कान उसका बहरा था, वो कान में सुनाई नहीं देता था वो लोग को। तो जो ऊपर में जितना मेढक चिल्ला रहा था, तो थैंक यू, ऊपर में जितना मेढक था वो लोग चिल्ला रहा था कि भाई तू नहीं उठ सकता, तू गिर जाएगा, टूट जाएगा, तू मर जाएगा। ये सुनने के बाद वो मेढक जो था वो एक चुप हो गया, एक मेढक ऊपर में जाम कर दिया। एक्चुअली उसका कान ही नहीं था, वो बहरा था। तो देखिए यही बात है, हम लोग को बहरा होना पड़ेगा इस सिस्टम में। बाहर का आदमी का बात नहीं सुनना है, बाहर का आदमी का जो बोलेगा नहीं चलेगा। देखिए मेरा खानदान में कोई भी नेटवर्क नहीं करता था, कोई नेटवर्क आज का डेट में भी नहीं करता है। मेरा पूरा खानदान में कोई सर्विसमैन है, कोई बिजनेसमैन है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन नेटवर्कर मैं अकेला हूं। मेरा पूरा खानदान में, मेरा 4 भाई 5 बहन है, पूरा खानदान में एक भी मेरा चाचा का जो है खानदान, उसका खानदान में भी कोई भी नेटवर्क नहीं करता, अकेला मैं एक नेटवर्क हूं। क्योंकि मैंने ये डिसीजन ले लिया। क्योंकि देखिए आज से आप 50 साल पीछे चले जाइए, 50 साल पीछे चले जाइए, उस समय देखिए जो आदमी नाच करता था, डांस करता था, तो उसको क्या बोलता था, उसको कोई तो या नर्तकी बोलता था या कोई उसको बाईजी बोलता था। और जिस घर में नाच गाना होता था उसका घर का आसपास से कोई आदमी नहीं गुजरता था, अच्छा आदमी नहीं गुजरता था। लेकिन आज का डेट में देखिए वही नाच, वही डांस जो है आज का डेट में प्रोफेशन बन गया ना।
तो देखिए आप लोगों को भी ऐसा आदमी बोलेगा भाई ये बेकार का काम है, नेटवर्क बेकार, ये तो फालतू आदमी का काम है, जिसका कोई काम नहीं है वो ये सब करता है, ये एजुकेटेड आदमी का काम नहीं है, आप लोग को बोलेगा। लेकिन कान बंद करके अपना आपका काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक सब्जी वाला आदमी, एक दूध वाला आदमी, एक इलेक्ट्रिशियन आदमी, आज एक फार्मर जो है कृषि करने वाला आदमी आज यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से शख्स है 4-5 लाख 10 लाख। आज हमारे पास एग्जांपल है जयराम गुप्ता सर, काल भी बोल रहा था, एक चक्की पीसने वाला आदमी, उनको बोलने में भी शर्म नहीं लगता है, वो मैट्रिक फेल है। मुझे तो गर्व होता है ये सब बात सुन के कि अपना जो कमी है वो सबके सामने खुल के बोल रहा है, ताकि इस तरीके जैसा आदमी है जो मैट्रिक फेल करने वाला आदमी, वो भी हमारा साथ जुड़ के सक्सेस बन जाए। आज इलेक्ट्रिशियन जो है हमारा जो है सुमित विश्वकर्मा सर, वो इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। आज चुनोराम साहू एक फार्मर है, कृषि से बिलोंग करता है। आज एक विजय सर जो है हम लोग का, वो भी दूध बेचता था, घर घर में जाके दूध देता था। तो इतना देखिए इलिटरेट पर्सन जो जिसका पास इतना एजुकेशन नहीं है, आज वो भी बंदा आज यहाँ पर सक्सेस बनता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर डिसीजन लीजिए, एकदम सही डिसीजन, समर्पण कर लीजिए। आपका ऑफलाइन के पास जाइए, बोलिए सर मैं आपके पास समर्पित हो गया, मुझे सक्सेस बनना है, किस रास्ते से चलना है आप आपको दिखाइए। ठीक है, सक्सेस व्यक्ति वही आपको दिखा सकता है। मैं तो हर जगह में एक स्टोरी बताता हूँ, जो एक किंग का बैठने का जगह, एक सिंहासन है और चारों तरफ लैंड माइन बिछा हुआ है। उस किंग का आसन को प्राप्त करने के लिए उस लैंड माइन को बसते हुए वो आसन में जाके बैठता है। तो हमको किससे सुनना पड़ेगा? जो सिंहासन में बैठा है हम उससे तो सुनना पड़ेगा, सर आप किस रास्ते से जाके इस किंग का सिंहासन में आके बैठे। लेकिन हम लोग जाके पूछते कि एक रिक्शा वाला से जाके पूछते, एक सक्सेस व्यक्ति डॉक्टर को जाके पूछते, इंजीनियर को जाके पूछते, तो वो लोग को तो पता। सर आपकी आवाज गोल हो गई सर अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर अनम्यूट कीजिए सर आप। अच्छा फोन आने ओके से मेरा आ गया आने लगी आ गया ना, ठीक है। हाँ, फोन आने से मान लीजिए 1-2 सेकंड के लिए मेरा थोड़ा अनम्यूट हो जाता है जी। चलिए, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को हमारा जो सक्सेस पर्सन है, जो सक्सेस हुआ है, जैसे हमारा जयराम गुप्ता सर जो है, जैसे रजत सर है, हम लोग को उसका स्टोरी सुनेंगे। उन्होंने उस लैंड माइन को पार करते हुए वो किस तरीके से अपना सिंहासन तक पहुंचा है। तो अगर हम गलत जगह में पैर रखेंगे तो हम लैंड माइन, मतलब गलत जगह का पैर, मतलब हम वहां पर लैंड माइन लगा हुआ है, उस जगह में जाके हम लोग ऊपर एकदम हम लोग ब्लास्ट कर जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को सक्सेस व्यक्ति का पैर का निशान, वो लोग तो पैर का निशान रखा है ना, कहाँ कहाँ उनका पैर पड़ा है, तो हम लोग उस पैर का निशान को हम देख के हम लोग को उस रास्ता से उस सिंहासन तक हमको पहुंचना है, उस मतलब अचीवमेंट तक पहुंचना है। अगर इधर उधर हम लोग चले जाएंगे तो लैंड माइन में पैर रखेंगे। और बहुत सारा आदमी आज का डेट में बोलता है मैं 5 साल से पहले ऑल्टोस किया था, मैं 10 साल पहले ऑल्टोस किया था। तो उनका हासिल वैसा ही हुआ, उसका जो मतलब अंजाम यही हुआ कि वो लोग लैंड माइन में पैर रखा था, मतलब गलत जगह में पैर रखा था, वो सही आदमी के साथ में संगत में नहीं रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग का इसी तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना है सक्सेस व्यक्ति के साथ, और कान में पट्टी लगाना है, एकदम कान में पट्टी लगा के हम लोग को आगे बढ़ना है। और क्या करना पड़ेगा? इस सिस्टम में सक्सेस होने के लिए आपको अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। मैं आज एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आप देखिए, एक मेरा सामने पानी का बोतल है, जितना बड़ा पहलवान हो अगर ऐसा एक पानी का बोतल आपके सामने देगा और इसको मरने के लिए ऐसा तोड़ने मरने के लिए आपको देगा, मचलने के लिए, देखिए हो रहा है, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आप जितना पावरफुल आदमी हो इसको आप ऐसे दबा नहीं सकते, क्योंकि इसका अंदर में एजुकेशन मतलब पानी भरा हुआ है। देखिए इसका अंदर में पूरा पानी भरा हुआ है, इसको आप तोड़ मचल नहीं सकते। लेकिन आप देखिए सेम बोतल देखिए, मैं इसको क्या कर रहा हूं, हो गया, मैं थोड़ा सा इसको प्रेशर किया, देखिए क्या हो गया। तो आज मैं यही एजुकेशन देना चाहता हूं आप लोगों के सामने। आपका अंदर में अगर कुछ रहेगा तो आपको कोई आदमी मरड़ नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है। इसका मतलब इसका अंदर में एजुकेशन है, इसका अंदर में कुछ है, इसलिए मैं इसको तोड़ नहीं पाया। और इस बोतल का अंदर में कुछ नहीं था, इसका अंदर में कुछ नहीं था, इसलिए
हल्का दबाने से। तो इस तरीके से हम लोग को अंदर में एल्टोस का 100% हमारा एल्टोस का प्लान को हम लोग को अंदर में लेना पड़ेगा। ठीक है, एल्टोस का है जो सीनियर लोग जिस तरीके से हम लोग को बोलता है भाई प्रोडक्ट का नॉलेज लो, प्लान का नॉलेज लो, हम लोग का अंदर में जो भी चीज सीनियर लोग फॉलो करने के लिए बोलता है उसको हमारा अंदर में फुलफिल लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लान को शेयर करना पड़ेगा, किस तरीके से हम लोग को लिस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, किस तरीके से हम लोग को हर महीना में न्यू स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा। हम लोग अगर इसको कंटिन्यू सिस्टमेटिकली करेंगे तो 100% सक्सेस हम लोग को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग का ये हेल्थ का सेक्टर है। सर ने हमको पहले बोला आज थोड़ा हेल्थ का विषय में बोलेंगे। तो हेल्थ का देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, हम अगर 2 घंटा अगर हेल्थ का ऊपर बोलेंगे तो कम हो जाएगा। क्योंकि चलिए आज मैं मेन टॉपिक्स के ऊपर मैं 2-4 हेल्थ का प्रोडक्ट आप लोग को मैं साथ शेयर करूंगा और उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस भी करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आज कंपनी का 350 प्लस प्रोडक्ट है, लेकिन सबसे पहले मैंने एक शानदार प्रोडक्ट को मैंने क्यों चुना, क्या नाम है इसका? नाम है फ्लेक्स ऑयल। हर आदमी देख पा रहे हैं इस प्रोडक्ट का नाम है फ्लेक्स ऑयल। और देखिए बीच में एक सिंबल दिया हुआ है, क्या? एक लाभ सिंबल, मतलब प्यार का सिंबल, इसको बोलता है हार्ट सिंबल। हम लोग हार्ट को कभी नहीं देखे, लेकिन हार्ट का जितना ऑर्गन है हमारा शरीर में, फ्लेक्स ऑयल का ऊपर हार्ट का सिंबल क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हार्ट एकमात्र एक ऐसा ऑर्गन है हमारा शरीर में जो 24 आवर्स हमको सर्विस देता है। वो 1 सेकंड के लिए भी सर रेस्ट नहीं लेता है। अगर हार्ट एक बार सोच ले कि भाई पैर तो डेली रात को 8-10 घंटा रेस्ट करता है, आंख भी रेस्ट करता है, हाथ पैर वो भी रेस्ट करता है, हमारा किडनी, लंग्स, स्प्लीन, पैंक्रियास, लीवर सब रेस्ट करता है। चलिए आज मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट ले लूं तो क्या होगा सर? सीधा ऊपर, है ना? तो देखिए जो टोटल बॉडी का जितना ऑर्गन है सब ऑर्गन रेस्ट लेता है, लेकिन एक ऑर्गन जो है वो जिस दिन से हमारा जन्म, जिस दिन से मेरा शरीर में प्राण आया, उस दिन से ये जो शुरू किया है हमारा बॉडी के लिए काम, तो जब दिन हम इस काम करना बंद कर देगा उस दिन हम लोग सीधा इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगा। तो देखिए जो बंदा हमको 24 आवर्स 30 डेज 65 डेज साल भर जो हमको सर्विस देता है, तो उसको सर्विस देना जरूरी है कि नहीं सर? उसका सर्विसिंग हमको जरूर करना चाहिए। हम लोग तो डेली क्रीम लगाते हैं, बाल में शैम्पू लगाते हैं, इसका उसका चमड़ा का देखभाल करते हैं, ये खाते वो खाते, लेकिन हमारा जो मेन ऑर्गन है जिसको हम लोग लाभ सिंबल दिया है उसको तो प्यार करना पड़ेगा। अरे जितना ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन को आप देख लीजिए, उसको तो आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसको काट के आप लगा सकते हैं, लेकिन हार्ट को चेंज करने में लेकिन बहुत झमेला है। आप जिंदगी का जितना कमाई है पूरा दे दीजिएगा, तो इसको हमको सर्विसिंग हमेशा करना चाहिए। तो हमारा कंपनी ने जबरदस्त एक प्रोडक्ट लाया, फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल मतलब तीसी का तेल, ठीक है? इसको कैप्सूल फॉर्म में पहले का जो शुरुआत में हम लोग को इसको तेल फॉर्म में मिलता था। बहुत आदमी आज का डेट में जानता भी नहीं है कि इसका तेल, हम लोग का फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल नहीं लिक्विड फॉर्म में आता था उस समय। आज भी डिमांड होता है उस प्रोडक्ट का। तो देखिए हमारा जो फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल है अभी इजी फॉर्मूला में आ गया, कैप्सूल फॉर्म में लेंगे और खा लेंगे, ठीक है? तो ये फ्लेक्स ऑयल क्या करता है? देखिए आज का डेट में हम लोग जो भी खान पीन करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है? आज हम लोग अगर खाना दवा के रूप में लेंगे, सर कल भी बोल रहा था कि हम लोग भात इतना इतना खाते हैं, रोटी इतना इतना खाते हैं, लेकिन सलाद इतना खाते हैं। तो मेरा मन के साथ मिल गया मेरा बात। मैं डेली 1 किलो सलाद खाता हूँ सर, 1 किलो सलाद खाता हूँ, ठीक है? आप सोच नहीं सकते दोपहर को खाना खाने से पहले, क्योंकि ये भी बहुत वास्ट चैप्टर है, मैं उसमें आज नहीं जाऊंगा। वो जिस दिन हम उसका चैप्टर को लेके एक दिन आपका पूरा टीम के साथ बैठेंगे, ये खाना ही हमारा मेडिसिन है। हम आज अगर खाना को हम मेडिसिन के जैसे लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिकली लेंगे, आगे चल के हमको मेडिसिन खाने के जैसे लेना पड़ेगा। और आज हमको खाना अगर मेडिसिन को अगर इतना इतना लेंगे, खाना को इतना इतना लेंगे, बाद में हमको मेडिसिन इतना इतना लेना पड़ेगा, ठीक है? तो हमको इस तरीके से खाना को लेना चाहिए। तो चलिए टॉपिक्स में आ जाते हैं। फ्लेक्स ऑयल इसका काम क्या है सर? आज का डेट में हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं,
पैक फूड जो खा रहे हैं, जो पिज्जा, मोमो, एग रोल, चाउमीन, भात, चावल, जो कुक फूड, जो पका हुआ खाना खाते हैं, उसमें कुछ भी हम लोग का फूड वैल्यू नहीं रहता है, न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो है, एकदम जीरो न्यूट्रिशन वैल्यू। जो भी कुक फूड खाते हैं और जो भी सॉलिड फूड खाते हैं उसमें हमारा 100% न्यूट्रिशन वैल्यू है। एक लाइन में अगर हम बताएंगे, जो भगवान का दिया हुआ चीज वो खाने का लायक है, वो जो इंसान का बना हुआ चीज वो खाने का लायक नहीं है। आप आज घर में जाके डिवाइडेड कर लीजिएगा कौन कौन भगवान का बना हुआ चीज है और कौन कौन इंसान का बना हुआ चीज है। भगवान का खाना बना हुआ चीज हमारा शरीर के लिए फायदेमंद है और इंसान का बना हुआ चीज हमारा बीमारी को बढ़ाने के लिए कारीगर है। ठीक है, तो हम लोग फ्लेक्स ऑयल को इसलिए लेंगे, जो आज का डेट में जितना हम लोग रॉ फूड, पैक फूड, जो कुक फूड, हम लोग जो बेकरी फूड ले रहे हैं, वो क्या करता है, हमारा बॉडी में जाके एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल बोलता है, वो हमारा खून का नली जहां से हम लोग का खून पास होता है उसमें जगह जगह में ब्लॉकेज बना देता है। और फ्लेक्स ऑयल का काम क्या है, ये शरीर में जब भी अंदर में जाएगा, पेट में मिल के ब्लड के द्वारा वो जितना रास्ता में तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, जो भी आपका थक्के जो ये फैट जो है उसको जाए वो काट के ले जाएगा, काट के ब्लड के द्वारा पूरा रास्ता को, नाली को क्लियर करेगा। देखिए हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है कि ड्रेन में जैसे मिट्टी, बाली, पत्थर जम जाता है, हम लोग लाठी से उसको साफ कर। सर आपकी आवाज सर अनम्यूट कीजिए सर। हो गया ना? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है सर? सर जी। हाँ ठीक है। तो क्या होता है, ये जो फ्लेक्स ऑयल का काम जो है, आप डेली एक कैप्सूल दिन में 3 बार लीजिएगा, सुबह, दोपहर, शाम, एक कैप्सूल, और हल्का गर्म पानी में लीजिएगा, क्योंकि हमारा बॉडी का अंदर में जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है हमेशा, और बाहर का जो हम लोग पानी लेते हैं उसका भी थोड़ा सा टेम्परेचर होने से क्या होता है, वो इक्वल हो जाता है, वो अंदर का पानी और बाहर का पानी जब इक्वल हो जाता है। मैं और थोड़ा सा सीधा भाषा में आपको बोलना चाहता हूँ। मान लीजिए एक गरम कढ़ाई आप बैठा दिए, गरम हो गया, उसमें अगर ठंडा पानी देते तो क्या करता है, वो खोलता है ना, शक करके उठता है ना। तो उसी तरह अंदर में हमारा गर्म पानी है, बॉडी गर्म है, और ऊपर से अगर ठंडा पानी देंगे तो वो क्या करता है, सुख कर लेता है। तो इसलिए हम लोग को अंदर का पानी का टेम्परेचर और बाहर का पानी का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी हमेशा लेने से सही रहता है। तो हमारा जो आयुर्वेद कैप्सूल है, इसका अंदर में जो कवर जो रहता है, वो जो जिलेटिन, एक्चुअली जिलेटिन एलोपैथिक का जितना कैप्सूल होता है उसमें जिलेटिन एक्चुअली कहां से आता है, कोई भी एनिमल का चर्बी से बनता है जिलेटिन। तो इसलिए वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। और हम का आज का डेट में हम लोग जितना कैप्सूल खाते हैं बाहर का एलोपैथिक, वो टोटल कवर जो है जिलेटिन से बनता है। तो जिलेटिन एनिमल फैट से आता है। जिलेटिन वो एक तरह का टिश्यू है, उससे बनता है। तो हमारा जो आयुर्वेदिक का जितना कैप्सूल है वो पानी में दे दीजिएगा, आधा घंटा में घुल जाएगा। गर्म पानी में दे दीजिएगा तो 2-3 मिनट में वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को जो भी हम लोग आयुर्वेदिक दवा पिएंगे तो थोड़ा हल्का गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ लेंगे, कभी भी ठंडा पानी में हम लोग नहीं लेंगे। तो फ्लेक्स ऑयल हर कोई व्यक्ति 15 साल के ऊपर से हर कोई व्यक्ति फ्लेक्स ऑयल को लेना चाहिए, क्योंकि आज का डेट में जो भारत का डाटा है, हर 5 सेकंड में, सोचने वाली बात है, हर 5 सेकंड में एक आदमी जो हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। ठीक है, हर 5 सेकंड में, सोचने वाली बात है, इतना आदमी डेली मर रहा है। बात करते करते कम से कम 200-300 आदमी मर गया सुबह से। हर 5 सेकंड में एक बंदा हार्ट अटैक से भारत में मरता है, वो गलत खान पीन से। तो हम लोग का फ्लेक्स ऑयल लेना चाहिए। जो ऑर्गन हमको 24 आवर्स सर्विस देता है, उस ऑर्गन को हमको भी 100% सर्विस देने का जरूरत है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग का जो नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है एबिलिप लीवर टॉनिक। इसको अच्छा से देख लीजिए। देखिए, लीवर हमारा शरीर का सेकंड बड़ा ऑर्गन है। फर्स्ट जो बड़ा ऑर्गन है वो होता है स्किन सबसे बड़ा, हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि पूरा शरीर हमारा स्किन से बनता है। तो स्किन टोटल बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। सेकंड जो हमारा ऑर्गन है वो है लीवर। देखिए, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, वो छिपकली का जो लेज होता है ना, टेल बोलता है, आप लोग क्या बोलते हैं, लेज, छिपकली का मतलब आप टिकटिकी बोलते हैं हमारा बंगाली में। आपका यहाँ पर तो बहुत बंगाली है आपका टीम में। तो
छिपकली का आप लेज देखे होंगे, वो काट जाता है, गिर जाता है, फिर कुछ दिन में और निकल जाता है। ये सर नो थोड़ा सा आप लोग हाँ ना में हाँ तो देखिएगा, छिपकली का जैसे लेज जो आपको फिर निकल जाता है, उसी तरह हमारा लीवर जो है ना, उसका पर आधा, आप 1/3 मतलब 4 भाग का 3 भाग आप पूरा जो है 3 भाग भी काट लीजिएगा ना, तो कुछ दिन में फिर लीवर जो है वो बड़ा हो जाता है, छिपकली का तेल जैसा। तो उस तरह देखिए, लीवर हमारा जितना बॉडी में जितना हम लोग खान पीन करते हैं, टोटल बॉडी का जितना वो लीवर से ही पास होके जाता है टोटल बॉडी में। इसलिए सेकंड ऑर्गन का जो काम है, मैं मानता हूं कि लीवर, मैं एक डॉक्टर होते हुए आप लोग को जो बातें बताऊंगा वो 100% जो है सही है। फर्स्ट जो है देखभाल करना पड़ेगा हमारा हार्ट, जो 24 आवर्स सर्विस देता है। सेकंड जो काम करता है बॉडी में वो है लीवर। लेकिन आज का डेट में आप देख लीजिएगा, बहुत आदमी तो ऊपर में पालिश करता है, इधर में पालिश करता है, शरीर में बॉडी वॉश लगाता है, ठीक है, बहुत सारा खाना खाते हैं, लेकिन लीवर को सर्विस नहीं देता है। कितना आदमी है, दिल से हाथ रख के बोलिए तो, कि रोजाना आप लोग लिवर टॉनिक खाते हैं? नहीं पीते हैं आप लोग। एटलीस्ट साल में 3 से 4 महीना लिवर टॉनिक आपको लेना चाहिए, लिवर को सर्विसिंग करना चाहिए, क्योंकि 100% हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो लिवर के द्वारा ही डाइजेस्ट होके हमारा बॉडी में पास होता है। इसलिए लिवर हमारा जो है सेकंड बड़ा ऑर्गन है, इसको सर्विस देना पड़ेगा। मतलब 10 ml करके दिन में 3 बार हल्का गरम पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार खाना खाने से पहले आप इसको लिवर टॉनिक को लेना पड़ेगा। और थर्ड जो चीज है वो है हमारा नोनी। नोनी को बोलता है, नोनी का जो कहावत है, आन होनी को होनी कर दे एक अकेला नोनी। टोटल बॉडी का जितना इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल बहुत सारा ऑर्गन है, पैंक्रियास है, लंग्स है, हार्ट है, स्प्लीन है, लीवर है, जितना ऑर्गन है, ठीक है, टोटल ऑर्गन में कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमको पता नहीं है। आज का डेट में हमको पता कब चलता है? जब इधर में दर्द होता है, जब उधर में जब दर्द होता है, जब पेशाब रुक जाता है, जब इधर में पेन होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? बोलता है, लिख देता है, पहले तो 500 रुपया विजिट दो, उसके बाद जाओ टेस्ट करा के लाओ, उसके बाद देखते हैं किडनी में स्टोन है, लीवर में आपका सिरोसिस है, आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आपका लंग्स में पानी भर गया। तो देखिए ये सब नौबत ना आए तो इसके लिए हमारा है नोनी। नोनी को इसलिए बोलता है बैलेंसर। नोनी का काम क्या है? ये जब शरीर में अंदर में जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है मोरिंडा सिट्रोफोलिया। तो नोनी जो है ये देखने में पाइनएप्पल का जैसा लगता है, अनारस का जैसा लगता है ये फल। मैंने अगरतला में 2-3 महीना पहले गया था, लॉकडाउन से पहले, मैंने फर्स्ट लाइफ में पहले बार नोनी को सामना सामनी मैंने नोनी फल को दिखा। वो घास पेड़ से तोड़ के लाया, मुझे ननी फल दिखाया। मैंने फर्स्ट टाइम उस समय ननी फल देखा, एकदम अनारस का जैसा देखने में, इतना बड़ा। तो ननी का काम क्या है? बॉडी में जाएगा, वो तो अंधा है, वो कुछ नहीं देखना उसका तो आंख नहीं है, लेकिन उसको ये पता है, भगवान ने उसको भेजा है, भाई तुम बॉडी का अंदर में जाओ, जहां जहां उसको डिस्टर्ब लग रहा है उसको भाई तुम ठीक कर दो। रिपेयरिंग करने का काम करता है नोनी का काम है, रिपेयरिंग करता है, बॉडी का अंदर में जाके वो रिपेयरिंग करता है। तो हमारा अंदर में क्या है नहीं है, आपका काल का डेट में आपको प्रेशर आएगा, ये प्रेशर को नॉर्मल करेगा। काल का डेट में आपको शुगर आने वाला है, शुगर को नॉर्मल करेगा। किसी जगह में आपको खून का थक्का जम गया, उसको भी थोड़ा सा क्लियर करेगा। किसी जगह में कोई स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, स्टोन का भी ये क्लियर कर देगा। किसी जगह में आपका जाके सिस्ट होने वाला है, किसी जगह में ट्यूमर होने वाला है, इसका काम एक ही बात है। ये अंधा इसको कुछ नहीं, इसको ये कुछ किसी को नहीं पहचानता, वो उसका काम है भाई साफ करो। अंदर में जाके कोई भी एक्स्ट्रा जो भगवान का दिया नहीं हुआ है, जो भगवान का विरुद्ध जो काम कर रहा है, उसको जाकर भाई साफ करो, उसका काम यही है। इसलिए देखिए इतना अच्छा एक प्रोडक्ट हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भगवान तो हमको अंदर में पत्थर देके नहीं भेजा है, सिस्ट देके नहीं भेजा है, प्रेशर को हाई करके नहीं भेजा है, शुगर को नहीं कंट्रोल करने के लिए भेजा है, तो इस नोनी को भेजा है। भाई तू जा, ये है हमारा एक बंधु, इसको भेजता है, तू जा शरीर के अंदर में घुस और जाके जितना अंदर में जीवाणु बीजाणु है उसको, वायरस बैक्टीरिया उसको मार दे। तो इसलिए नोनी का सबसे बड़ा एक फायदा है, हमें तो लगता है हमारा जयराम जी भी नोनी खाता है, क्योंकि नोनी जो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। ये आदमी अगर खाएगा तो 60 साल होने से भी आपका चेहरा जो है ना सर 30 साल का दिखाई देगा। जैसा हमारा सर का हंसते एकदम जब मुस्कुराता है ना, तब तो और 25 साल का हो जाता है। तो चलिए हम लोग को डेली नोनी का सेवन करना चाहिए, हम कंटिन्यू नोनी का सेवन करते हैं, ठीक है। और एक तो जो है चीज, हम स्पेशली, हम ज्यादा प्रोडक्ट को लेकर बात नहीं करें, स्पेशली जो हमारा जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और वो है मिराकल प्रोडक्ट। ये हमारा जो प्रोडक्ट है, देखिए
ओरिजिनल एलोवेरा जूस। हमारा शरीर में जितना गंदगी होता है हम लोग साफ कर देते हैं। ये जो कपड़ा पहनते हैं ना, इसको भी साफ करते हैं हम लोग डिटर्जेंट से। हम लोग माथा में शैम्पू कर लेते हैं, सप्ताह में 2 दिन कर लेते हैं। मुंह तो मैक्सिमम ब्रश कर लेते हैं, लेकिन अंदर में साफ नहीं करना चाहिए। एक दिन मीट मछली खाने से हम लोग हाथ साबुन से धोते हैं, हैंड वॉश करते हैं, क्या क्या नहीं करता है। उसी हाथ से हम मछली खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, और उसको हम लोग साबुन से धोते हैं। अरे मछली मीट का तेल अंदर में नहीं जाता है, रास्ते से चल रहे हैं, धूल जा रहा है, रास्ते में जा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब गाड़ी से जो धुआं निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हो तो और खतरनाक चीज है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जलने के बाद जो बनता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो अंदर में जाता है, वो तो पॉइजन है। तो उसको क्या साफ नहीं करना चाहिए? अच्छा छोड़िए, आप अगर 7 दिन मुंह नहीं धोइएगा तो किसी का सामने जाकर अगर बात कीजिएगा तो क्या होगा? अरे सामने वाला बेहोश हो जाएगा, है ना। तो इसी से हम लोग को पता चलता है कि अंदर में साफ करना जरूरी है, क्योंकि जितना वाइटल ऑर्गन है वो तो अंदर में है। जितना ऑर्गन है, लंग्स बोलिए, हार्ट बोलिए, स्प्लीन बोलिए, पैंक्रियास बोलिए, लीवर बोलिए, जितना है गॉल ब्लैडर बोलिए, सब अंदर में, तो उसको साफ नहीं करना चाहिए। उसका शरीर में तो सब तेल, उसमें सब काला काला धब्बा, सब ऊपर से जो स्मोकिंग करता है उसका तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो गुटखा खाता है वो तो एक्स्ट्रा लेता है। हम लोग तो ऐसे ही पॉल्यूशन से घिरा हुआ है, ऊपर से हम लोग जानबूझ के भाई दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा पीते हैं, ये तो जहर है, सीधा सीधी जहर को तो कम से कम अल्टोस में आके छोड़ना ही चाहिए। अगर कोई नहीं छोड़ेगा तो जिंदगी में उसका टीम आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, वो पीछे से खींचेगा, ये चीज पीछे से खींचेगा उसको। तो चलिए, हम लोग का जो एलोवेरा जूस है इसका काम क्या है? ऐसा तो ब्रास नहीं है भाई हम ऊपर से सार में लेके बड़ा एक लाठी लेके उसको अंदर से साफ करें, करने से भी अंदर का जितना ऑर्गन है डैमेज हो जाएगा। तो हमारा अंदर का सफाई करने के लिए धरती ने ऐसा एक चीज दिया है, वो है एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा बर्बनडिस, इसका 500 प्रजाति है। हर प्रजाति का जो है 100% काम नहीं करता है। घर में बहुत सारा एलोवेरा दिखाई देता है, उसको मत खाइएगा, वो एक्सटर्नली यूज कीजिए, लेकिन इंटरनली उसको हमेशा मत लीजिए, है ना, क्योंकि हर पत्ता आदमी को सूट नहीं करता है। नहीं तो हम लोग का जो कचू पत्ता है वो भी तो खाने का चीज नहीं है, वो भी हम लोग को खाने से इचिंग होता है, वो नहीं खा सकते है। तो उसी तरह हर एलोवेरा हम लोग को 100% मेडिसिन प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमारा ये जो एलोवेरा है, हम 2 कैप करके दिन में 3 बार खाना खाने से पहले इसको अगर लेंगे, 3 महीना अगर लेंगे ना, तो 1 साल तक हमारा बॉडी इंटरनल क्लींजिंग, अंदर से सफाई होते जाएगा। शरीर का जितना ऑर्गन है उसको सफाई होते जाएगा, कंटिन्यू सफाई होते जाएगा। तो इसलिए हमारा जो है फ्लेक्स ऑयल फर्स्ट लेना है, सेकंड एबिलिप, थर्ड नोनी, फोर्थ जो है एलोवेरा जूस को हमको जरूर लेना है अंदर का सफाई करने के लिए। अगर एक ही कपड़ा अगर आप 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहनते हैं तो वो कपड़ा का तरफ आदमी घूर के भी नहीं देखेगा, बोले कितना गंदा है, इतना गंदा कपड़ा पहन के बैठा है, बदबू छोड़ेगा आपका कपड़ा से। जैसे कपड़ा हम लोग डिटर्जेंट से साफ करते, तो इसको भी हम लोग को अंदर का सफाई करने के लिए ओरिजिनल हमको जरूर लेना है। थोड़ा सा कुछ कंट्रा इंडिकेशन है, जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन वो नहीं खाएगा, जिसका डिसेंट्री हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी डिसेंट्री का मतलब बॉडी से आपका टॉक्सिन निकल रहा है, उस समय आप इसको नहीं ले सकते हैं। और कोई सर्जरी करके आया है उसको भी ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस कुछ जो है कंट्रा, जिसका हाफसी का एजमा का बीमारी है, ठीक है, दमा का बीमारी है, वो उसको नहीं ले, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा है, शरीर को शीतल कर देता है। तो इसको हम इसको अवॉइड करेंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। और थर्ड फिफ्थ जो प्रोडक्ट है, इसको बोलने के बाद ही मैं अपना बात प्रोडक्ट का सेशन स्टॉप करूंगा। ये जो ओरी आंवला, धरती का सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है आंवला। आंवला में इतना सारा विटामिन सी सोर्स है। आंवला जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जरूर हर आदमी को आंवला का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर में वात, कफ और पित्त का एकदम बैलेंसिंग का काम करता है आंवला। आंवला में भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। आंवला आप अगर कंटिन्यू लीजिएगा ना, तो आपका शरीर में कोई भी रोग आने से पहले आपको नॉक करेगा कि मैं अंदर आऊं। ये इतना सारा बॉडी में एंटीबॉडी तैयार कर देता है। आंवला का इतना सारा गुण है, आप खाना तो शुरू कीजिए। आंवला में इतना फाइबर है, आपका टोटल कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करता है, अपना टोटल बॉडी को इतना ऊर्जा प्रदान करता है। आंवला जो है 10 आप अगर संतरा लीजिएगा और 1 आंवला का बराबर है, अगर आप 10 नींबू लीजिएगा 1 आंवला का बराबर है। इतना सारा भरपूर इसमें विटामिन सी मौजूद है। तो हम लोग डेली आंवला का सेवन करेंगे। सुबह खाली पेट में 30 ml
आप गर्म पानी में आप आंवला लीजिएगा, फिर शाम को एक बार 30 ml लीजिएगा, खाना खाने का आधा घंटा पहले या बाद में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आंवला का सेवन करेंगे। तो एक कुछ आप लोग के सामने प्रोडक्ट है, ऐसे तो 350 प्रोडक्ट है हम लोग का। तुलसी ये तो कॉमन प्रोडक्ट है, ठीक है, तुलसी ऐसा हम लोग खाते हैं, हम लोग हर कोई तुलसी खाते हैं, लेकिन मैं स्पेशली ये 5 किस लिए मैंने 5 स्पेशल जो हम लोग का बॉडी को मैकेनिज्म है, इसको एकदम सही रास्ता में लाने के लिए, अगर इसको हम लोग खाएंगे तब देखिए आपको फील्ड में उतरने से आपको एनर्जी कैसे मिलेगा। देखिए मेरा ये एनर्जी आप देखते हैं ना, हमेशा मैं ऐसे एनर्जेटिक रहता हूँ। रात को 12 बजे अगर हमको अगर फोन करके बोलता है सर एक प्लान समझा दीजिए, मैं बोलता हूँ वीडियो ऑन करो, मैं प्लान समझा देता हूँ। इतना एनर्जेटिक रहता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ। डेली रोजाना सुबह 1 घंटा मैं एक्सरसाइज करता हूँ, वो भी हार्ड एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धूप में करना है, क्योंकि फ्री में एंटीऑक्सीडेंट हमको लेना है और विटामिन डी लेना है हम लोग का। सूर्य का भगवान से, सूर्य भगवान किस लिए बोलता है, उनसे हम लोग का बहुत विटामिन डी मिलता है, हम लोग का कैल्शियम मिलता है। तो मेरा सेशन लगभग आपका एंड में आ गया है, तो मैं आज एक छोटा सा लीडर बनने का जो है मैं एक फॉर्मूला देके चलता हूं आप लोग को। ये फॉर्मूला अगर आप सेट कर लीजिएगा, नोट भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अगर आप सेट कर लीजिएगा आज से, तो आप इसमें कमाल कर सकते हैं। लीडर, ये लीडर होने के लिए लीडर को जो है परिभाषा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सक्सेस बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है सबसे पहले, और लीडर का जो क्वालिटी है ना वो ऐसे ही नहीं आएगा सर, उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। लीडर, देखिए सबसे पहले लीडर में क्या आता है, एल, लीडर का जो सबसे फर्स्ट लेटर जो आता है एल फॉर लॉयल। आपको लॉयल होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आप लॉयल्टी आप नहीं लाते हैं आपके अंदर में, तो आपको रॉयल्टी कभी नहीं मिलेगा। ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। लॉयल्टी आपके अंदर में जब तक नहीं आएगा आपको रॉयल्टी आने वाला नहीं है। रॉयल्टी पाने के लिए आपको लॉयल्टी लाना जरूरी है, लॉयल आपको होना पड़ेगा। ई फॉर, एल हो गया, ई फॉर एनर्जेटिक, आपको हमेशा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। जयराम गुप्ता सर जैसा, जेएस राठौर जैसा, हम लोग का एसपी वर्मा जैसा, हम लोग उदय भानु सर जैसा, ठीक है, ये सब लीडर का जैसा, ठीक है, हमेशा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। ई फॉर एनर्जेटिक, ठीक है। ए फॉर ऑथेंटिक, आपको 100% ऑथेंटिक, मतलब आपको खाटी एकदम सोना का जैसा होना पड़ेगा, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होना पड़ेगा। आपका अंदर में अगर मिलावटी रहेगा, आपका सोच ठीक रखना पड़ेगा, मिलावटी होने से ऑथेंटिक आपको होना पड़ेगा। अगर ऑथेंटिक आप नहीं रहेंगे तो आपका लीडर का जो है गुण आपके अंदर में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ए लिए डी फॉर डिवोटेड, आपको समर्पित होना पड़ेगा। इससे पहले भी आपको बोले हैं, लीडर होने के लिए आपको डिवोटेड, आपको समर्पण करना पड़ेगा, समर्पित हो जाना पड़ेगा इस सिस्टम में। कोई भी आपको किंतु परंतु नहीं देखना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन एराज नहीं करना चाहिए। ऑफलाइन जो बोलता है, जो सिस्टम जो बोलता है, आप उसमें समर्पित हो जाना पड़ेगा। LEADE, फिर आता है ई, एम्पावर्ड, आपका क्षमतावान होना पड़ेगा। एम्पावर्ड, आपका अंदर में एक क्षमता होना चाहिए। आपका पॉकेट शायद परमिट नहीं कर रहा है, आपका कुछ भी परमिट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपका अंदर में वो जुनून होना चाहिए। किसी भी तरीके से आपको वो हासिल करना पड़ेगा, वो जुनून। मान लीजिए आपका भगवान को मैं यही बोलता हूँ कि किसी के साथ ऐसा दुर्घटना ना हो, लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, रात को 12 बजे आपका जो बेटा है या बेटी है उसको बहुत बुखार चढ़ा हुआ है, बाहर में बारिश हो रहा है, आपका घर में पैरासिटामोल नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, ना तुलसी है, ना आपका हल्दी के ड्रॉप है, कुछ नहीं है आपका अंदर में घर में, तो आप बाहर में बारिश हो रहा है, आप क्या सोचेंगे? बेटा का जो है आप जल पट्टी लगा रहे हैं, बेटी को बुखार उतारने के लिए जल पट्टी दे रहा है, लेकिन फिर भी उसका बुखार उतार नहीं रहा है। कुछ देर के बाद 104, 105, आप क्या करेंगे? उस समय घर में बैठे रहेंगे? आप तुरंत फोन लगाएंगे? कोई भी फोन नहीं उठा रहा है आपको 12 बजे, क्या कीजिएगा आप? बाहर में पूरा बारिश तूफान हो रहा है, तो आप क्या होगा आपका मन में? आप बेटा को वैसे बुखार में तड़पता हुआ मरते हुए देखेंगे? कभी नहीं। आपका अंदर में उस समय जो जुनून होगा ना, उस समय जो जुनून होगा, आपका जुनून देखिए आपको रोक नहीं पाएगा। आप छतरी लेके हुए भी, आप रेनकोट पहन के हुए भी, आप रात को 12 बजे तूफान में आप निकल जाएंगे, क्योंकि
आपका बेटा का ऊपर आपका जैसा मतलब दया है, जैसा प्यार है, जैसा भावना है, जैसा समर्पण है, वैसा ही समर्पण टीम में भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका क्षमतावान होना चाहिए। आप कोई भी बात, व्हाई नॉट, कुछ भी आपका सामने मायने नहीं रखता है। उस समय आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर बुखार का दवा नहीं लाएंगे तो मेरा कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है वहां पर बेटा बेटी का। तो उस तरह से आपको क्षमतावान होना चाहिए। कुछ भी आपको उस समय नहीं लगेगा मुझे ये नहीं करना चाहिए, आप तो सुबह का अब इंतजार नहीं करेंगे ना। तो उस तरीके से आपको एम्पावर्ड, ई फॉर एम्पावर्ड, क्षमतावान होना चाहिए। और लास्ट में क्या है, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। आपको रिस्पॉन्सिबल मतलब आपको कोई भी आपको जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल मतलब आपको जिम्मेदारी उठाना चाहिए। वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, उसको नहीं हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, नहीं, ये सब नहीं सुनना है। अगर लीडर का आपका अंदर में क्वालिटी इंप्रूव करना है, लीडर बनना चाहता है आगे चल के, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना है, आपको कोई भी चीज का दायित्व लेना है, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो आज यहाँ पर जूम मीटिंग है, 9 बजे है, जयराम गुप्ता सर ने दे दिया, आपका जो है लिंक दे दिया। रिस्पॉन्सिबल आपको होना चाहिए, आप लीडर है, आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आपका टीम में मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहिए, आपको सब कुछ जिम्मेदारी लेना चाहिए। अगर इस तरीके से हम लोग अगर लीडर का LEDER का अगर महत्व हम लोग समझ जाएंगे और इस तरीके से हम लोग अगर काम करेंगे, तब जाके हम हमारा अंदर में लीडरशिप का जो है क्वालिटी आएगा। ठीक है, तो हम लोग को भी इस तरीके से इस अल्टोस बिजनेस को करना चाहिए। और मेरा सक्सेस जो है इस चीज को फॉलो करते हुए, मुझे आज मैं जिस मुकाम में पहुंचा हूं, इस चीज को ही मैं फॉलो किया और कुछ नहीं है। सीनियर लोग का बात सुना, नोट डाउन किया, उसका ऊपर मैंने काम किया, मतलब समर्पित हो गया इस तरीके से। हाँ, दायित्ववान होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैंने काम किया और आज मैं इस जगह में आया। और यहाँ से मैं 10-10 लाख का एक गाड़ी जो मैंने अचीव किया, और मैंने 4-4 बार फॉरेन ट्रिप अचीव किया। मेरा फैमिली को भी लेके इंडिया में भी हम लोग का कंपनी का जितना टूर है उसमें भी मैंने गया, और बहुत जगह को इस सिस्टम से मुझे बहुत जगह घूमने को मौका मिला। बहुत ऐसा इंटीरियर एरिया में, मैं अगर डॉक्टर प्रोफेशन में रहता, मैं जिंदगी में उस जगह में नहीं पहुंच पाता। तो मैंने देखा, घूमा, और बहुत तरह का आदमी से मैंने मतलब भेंट किया। मैंने उन लोग का जो है इतना सिचुएशन, जो खराब सिचुएशन से मैंने गुजरा, और घर में अगर एक गिलास पानी ऑर्डर देता था, मैंने पहले ऑर्डर देने के बाद मेरा पानी अगर 5 मिनट देरी में आता था तो मैं गुस्सा करता था। लेकिन आज इस एल्टोस ने मुझे 100% एकदम लोहा बना दिया, इतना कंक्रीट बना दिया कि मेरा घर में अगर मान लीजिए कि आलू सिद्ध भात भी हो जाता ना, तो मैं शानदार प्यार से मैं उसको खा लेता हूँ। तब उस समय सोचता हूँ, अरे भाई, जब मैंने उस मीटिंग में गया था, सारा दिन में तो मुझे खाना ही नहीं मिला, पैसा था पॉकेट में, खाना ही नहीं मिला, मीटिंग चल रहा है 3-4 घंटा सेशन का, बाहर में खाना है लेकिन जाने का मौका नहीं मिला। तो वो जो ये सीखते सीखते मैं आज एकदम 100% एक अच्छा इंसान बन गया। आज मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, गुस्सा मुझे आता ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ गुस्सा करने वाला चीज है, गुस्सा करने वाला चीज है। जो आदमी गुस्सा करता है, मैं तो मानता हूँ गुस्सा करता है, गुस्सा कभी आता नहीं। गुस्सा क्या, हम लोग का जो ये तो पेशाब नहीं है और टॉयलेट लेटरिन नहीं है कि भाई गुस्सा आएगा तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। गुस्सा का पेशाब जब आता है तो हम लोग पेशाब करना पड़ता है, लेकिन गुस्सा तो आता नहीं, गुस्सा हम लोग करते हैं। और हमेशा देखिएगा गुस्सा हम किसका ऊपर करते हैं? गुस्सा हमेशा हम लोग जिसका ऊपर कमजोरी है उसका ऊपर करता है। और जो लोग आदमी प्राइवेट फर्म में काम करता है या किसी, अच्छा ये सोच लीजिए, हम लोग कभी अभिषेक गुप्ता सर, अगर हमारा MD परम पूजनीय, मैं उसको नमन करता हूँ, उन्होंने अगर हम लोग को डांट देता है तो मैं क्या उसका ऊपर गुस्सा करता हूँ? गुस्सा नहीं करता हूँ। ज्यादा डांट देता है तो हम लोग मुंडी हिला के ऐसा ऐसा करते हैं, हाँ सर, सही सर, यस सर, यस सर, है ना। तो उसका ऊपर हम लोग का मतलब नहीं चलता है, लाठी नहीं चलता है, इसलिए हम लोग गुस्सा नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? गुस्सा हम लोग करते हैं, आता नहीं। हम लोग गुस्सा किसका ऊपर करते हैं? हम लोग गुस्सा हम लोग से जो कमजोर है उसके ऊपर हम लोग गुस्सा करते हैं। तो इसलिए ये तो करने वाला चीज ही नहीं है, और गुस्सा से हम लोग को कोई आज तक लाभ नहीं हुआ है, तो मैं उसको क्यों करूं, है ना। अगर हमारा बेटा 2 बेटा खेल रहा है, एक बेटा क्या हम लोग कंप्लेन करता है, पिताजी भैया मुझे तंग कर रहा है, तो हम लोग क्या करता है, उसको जाके एक झप्पल लगा देता है। तो हम लोग उस समय इमेजिन करते हैं, माइंड को हम लोग माइंड को ये मैसेज देते हैं, अरे वो अगर गुस्सा होगा तो मैक्सिमम क्या करेगा, वो नहीं खाएगा, हमारा ऊपर तो बार नहीं करेगा ना। तो इसलिए गुस्सा हम लोग
हमेशा करते हैं गुस्सा, हम लोग के आता नहीं है, ठीक है। गुस्सा हम लोग करते हैं, और किसके ऊपर करते हैं, कमजोर जो है उसके ऊपर हम लोग गुस्सा करते हैं। इसलिए हमेशा हम गुस्सा को बाहर फेंक दिया, गुस्सा कभी करते नहीं है। हमेशा हंसी जो है, स्माइलिंग से हम काम को हासिल करते हैं, क्योंकि आपका जितना बड़ा शत्रु है, एनिमी है, उसको भी आप 10 दिन उसका सामने हंस दीजिएगा, हंसी दे दीजिएगा, वो 11वां दिन आपको देके हंसेगा, ठीक है। और एक कमी आप लोग के सामने बोलना चाहता हूँ, यहाँ से बहुत आदमी 5 साल 7 साल 10 साल काम करते हैं, लेकिन सक्सेस क्यों नहीं हो पाते जानते हैं? एक छोटा सा मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बच्चा जो है, 5 साल का बच्चा पिताजी के साथ आपका चिड़ियाघर में गया। वो बहुत, वहां पर जानवर है, टाइगर है, ठीक है, शेर है, वहां पर लायन है, हाथी है। तो एक बच्चा, कुछ हाथी जो है वो मोटा मोटा शिकल से है, होता है ना शिकल, ठीक है, बेरी से बंधा हुआ है। और जो बहुत बड़ा बड़ा हाथी है ना, उसका पैर जो है छोटा छोटा रस्सी से, मतलब वो थोड़ा सा प्रेशर लगाएगा तो वो रस्सी टूट जाएगा। और जो बच्चा हाथी है, छोटा छोटा बच्चा हाथी है, 1 साल का 2 साल का, उसका पैर में इतना मोटा मोटा जंजीर लगा हुआ है। तो बच्चा ने पिताजी को क्वेश्चन किया, पिताजी इतना बड़ा बड़ा हाथी जो है, उनका पैर में इतना छोटा छोटा पतला पतला रस्सी से बंधा हुआ है, और जो बच्चा हाथी है उसको मोटा मोटा जंजीर से बंधा हुआ है, कारण क्या है, रीजन क्या है? तो पिताजी ने बोला, ये तो रीजन मुझे भी पता नहीं है, तुम इसको जो देखभाल करता है, जिसको माहूत बोलता है बांग्ला में, और हिंदी में क्या बोलता है मालूम, लेकिन जो माहूत होता है, जो हाथी को देखभाल करते हैं, तो बोलता है उनको जाके पूछो। तो बच्चा ने जाके पूछा, अच्छा सर जी, आप ये बड़ा बड़ा हाथी को पतला पतला रस्सी से बांध के रखे हैं, और बच्चा हाथी को जंजीर से क्यों बांध के रखा है? तो बोलता है इसका रीजन जो है, यहाँ पर माइंड सेटिंग काम करता है। छोटा उम्र से अगर इसको मोटा रस्सी से बांध देंगे तो वो कोशिश करेगा छूटने के लिए। जब वो डेली सोचेगा कि अरे भाई ये तो मोटा जंजीर है, इससे हम नहीं छूट सकते, जब भी हम इसको खींचते हैं तो पैर में दर्द होता है, तो उसका माइंड में ये सेट हो जाता है, भाई ये रस्सी हम इसको नहीं तोड़ पाएंगे। तो ये धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो इसका रस्सी भी धीरे धीरे हल्का हो जाता है, और एक दिन हाथी तो बड़ा हाथी बन जाता है, लेकिन उसका माइंड सेट हो जाता है कि ये रस्सी जो मेरा पैर में जो जंजीर बंधा हुआ था, ये जंजीर हम कभी नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए उसका माइंड सेट ऐसा ही हो गया है, इतना खतरनाक हो जाता है कि इतना बड़ा शरीर होते हुए भी वो कोशिश नहीं करता है। और उसी तरह से ट्रेनिंग हो जाता है, छोटा बच्चा जो हाथी है उसको भी बड़ा मोटा जंजीर से बनता है, उसका दर्द होता है, वो धीरे धीरे कोशिश करना छोड़ देता है, एक समय वो भी बड़ा हाथी बन जाता है, और उसका पैर में भी एक छोटा सा रस्सी बांध के छोड़ देता है। तो आज यहाँ से अनसक्सेस होने का एक ही रीजन है, हम लोग आसपास में इधर उधर देखते हैं, हम लोग हमारा फैमिली में देखते हैं, हमारा जनरेशन में देखते हैं, अरे ऐसा काम तो कोई नहीं किया, हम क्यों करेंगे? हमारा तो 10 आदमी के पास जाते हैं, बोलते हैं बेकार का काम है, बैठ जा, ये बेकार का काम है। तो क्या करता है ये लोग, हमारा माइंड को ऐसे कर देता है, भाई तुझसे नहीं होगा, तू छोड़ दे, ये तुझको दर्द होगा, तेरा पास बहुत ऐसा करके बहुत तेरा पास संघर्ष आएगा, ये सब नहीं करना है भाई, ले 5 लाख लेके बैठ जाए एक जगह में, तू देखना बिजनेस कर, खुशहाल रहेगा। लेकिन बिजनेस तो बिजनेसमैन, मैं भी एक प्रोफेशनल था, उस समय मेरा टाइम का कमी होता था, बहुत टाइम नहीं मिलता था फैमिली को। 9 साल 10 साल तो सिलीगुड़ी के बाहर में भी मैंने नहीं लेके गया था, ठीक है। तो उस तरीके से हम भी आज वो जंजीर जो था, सब जंजीर को मैंने तोड़ दिया, किसी का भी बात नहीं सरा हूं, मेढक का जैसा मैंने बात नहीं सुना, जंजीर को तोड़ दिया। मैं हमारा अल्टोस का जितना सीनियर अपलाइन उसमें समर्पित हो गया, डेली मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, सीडी देखना शुरू किया, अल्टोस एकेडमी में जितना सक्सेस व्यक्ति है उनका स्टोरी मैंने सुनना शुरू किया, और धीरे धीरे मैं इस तरीके से, मेरा जो सक्सेस स्टोरी सर ने बोलने के लिए बोला, यही था मेरा सक्सेस का स्टोरी। और मेरा जो है इस तरीके से मैं अपना टीम को भी मैं ऐसे सक्सेस स्टोरी सुनाता हूं, जो आप अगर इसका ऊपर काम कीजिएगा तो धीरे धीरे आप भी सक्सेस बन सकते हैं अल्टोस में। तो सर मैं फिर और एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपको, आपने मुझे इस आपका एमपी ग्रुप में इस सेशन में आने का मुझे मौका दिया। यही बात बोलते हुए मैं अपना बात को आज विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय अल्टोस। जय अल्टोस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे
जितने भी श्रोतागण हैं बहुत ही उत्साहित है। मैं जसवंत सिंह को देख पा रहा हूँ, हाथ उठा के ऐसा ऐसा कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ, तमाम लीडर को देख पा रहा हूँ, हमारी महिलाओं को देख पा रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब आपका दिल से धन्यवाद, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद। आप हमारे थैंक यू इस सर, जूम मीटिंग सेमिनार थैंक का यू। हिस्सा बने और आपने अपने कीमती समय दिया। सर आज बहुत सीखने को मिला। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा हूँ, आप महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे लीडर एल्टोस कंपनी में हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम नंबर 1 बन के रहेंगे। सर इतना बड़ा 100% सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका इतना बड़ा योगदान जो एल्टोस में रहा है और आगे भी रहेगा, और हम लोग को जो आपने मार्गदर्शन दिया, हमारे वॉलंटियर, हमारे श्रोतागण को आपने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया बहुत कम समय में। वाकई हेल्थ का जो सेशन होता है उसमें 2-2 ढाई घंटे लगते हैं। मैं आपसे फिर कभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी थोड़ा सा आपको जब समय मिलेगा तो मैं अपने तमाम लीडर से मिलके एक दिन सिर्फ हेल्थ का ही सेशन चलाया जाएगा। मुझे आज ओके सर, इतना ओके। मजा आया है सर। और मैं आपको बता दूं सर, आप बिल्कुल जो जो प्रोडक्ट आप बताए हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ। अब ऐसे तो मैं खुदा न खास्ता ऐसे थोड़ा सा पढ़ के यूज करता था, आज पता चला है एकदम फिट हूँ सर। मैं सही से बता रहा हूँ, जितना प्रोडक्ट आप बताए, एलोवेरा बताए, आंवला बताए, नोनी बताए, फ्लैक्स बताए, वो सारे के सारे प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ। मेरे पास सारे प्रोडक्ट अभी भी अवेलेबल है, सारा का सारा नहीं नहीं प्रोडक्ट अवेलेबल है। सर, सारे आपसे के सारे बात से ही पता चलता है आपका सारी आपका कॉन्फिडेंस से पता चलता है कि आप लेते हैं। धन्यवाद सर। मैं आज बहुत ग्लैड हो गया, जानकारी पाया, सीखने को मिला। वाकई हमारा प्रोडक्ट इतना बड़ा काम करता है। और मित्र जितने भी श्रोतागण हैं, वो ये लगता है लोगों को, ये लगता है कि जूम मीटिंग में समय लगता है, वहां पे आज सीखने जितने भी लोग आए होंगे, मैं मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि लोगों को कितना अच्छा लगा होगा। तो डॉक्टर साहब कोट कोट धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद। हम सब मिलके बहुत बड़ा करेंगे और आगे चल के बहुत अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं समापन करना चाहूंगा। मैं पंडित उदय भानु शर्मा को वापस आमंत्रित करूंगा कि आज के सेशन को समाप्त किया जाए। तो माननीय पंडित उदय भानु शर्मा जी, आप स्टेज पे आए और कार्यक्रम को समापन करें। सर पंडित बहुत उदय बहुत भानु शर्मा। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो जयराम गुप्ता सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर सर अगर सपोर्ट नहीं करते तो आज ये मौका नहीं मिलता हमको कि हमें संजय सर को दोबारा सुनने का मौका कम मिला। संजय सर को दोबारा सुनने का मौका मिला है जयराम गुप्ता सर को। और सर ने सबसे खास बात जो बताई है, सबसे खास बात जो सुनने लायक है कि मैं आध्यात्म की तरफ तो वैसे भी रहता था, और सर को सुनने के बाद सर को पसंद भी इसीलिए किया था कि सर की जो एक स्टोरी होती है उसमें कहीं ना कहीं एक जीवित आत्मा का जरूर रोल होता है, कहीं ना कहीं भगवान का रोल होता है। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि हम जो आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर उनमें अगर सुबह शाम में अगर हमारे मन से अगर मुंह से अगर नाम ना निकले तो ये सब चीज़ें व्यर्थ है। दूसरी बात, सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अर्जुन का मंदिर क्यों नहीं, हनुमान जी का मंदिर क्यों है। तो वो बात कहीं ना कहीं हमारे अल्टोस में भी कहीं ना कहीं फिट होती है कि हमारे जो गुरु हैं हमें सिर्फ उनकी सुनना है। हमें ये नहीं कहना सर हम वहाँ क्यों जाए, सर कहना है सर मीटिंग करो, हम कह रहे हम क्यों जाए सर। तो वो क्यों वाला शब्द नहीं होना चाहिए, उसमें तो सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि अगर हमारे गुरु ने, हमारे सर ने इस चीज़ को बोला है तो हमें वो चीज़ एकाग्रता के साथ करना है। इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय सब जुड़े रहे। और खासकर संजय सर से तो मुझे लग रहा है कि पर्सनल मीटिंग लेना पड़ेगी, पर्सनल मुझे सीखना पड़ेगा। थैंक यू सर। क्योंकि कहना चाहिए कि शायद डॉक्टर साहब अगर हमें पहले मिल गए होते तो मैं डबल रॉयल ग्राउंड में ही बना बैठा होता, आज मैं बहुत पीछे हूँ। नहीं सर, आप लोग आज भी मेहनती है। आप लोग बहुत अच्छा से, हम हमेशा देखते हैं आप लोग बहुत अच्छा से सर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं भी अभी भी मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं सीख रहा हूँ और सीखने का प्रयास है, और काम ही यही है हमको सीखना और सिखाना। तो थैंक यू सो मच। आप लोग ने इतना अच्छा से सेशन को चला रहे हैं। हम देखते हैं हमेशा, जब भी मौका मिलता है हम आपका सेशन में अटेंड करते हैं। तो इसी तरह आप लोग करते रहिए। और टीम में देखिए, एक सक्सेस का मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल जो अभी भी लाइन में है, मैं एक चीज बोल देता हूँ। सक्सेस इतना जल्दी नहीं आएगा। आप देखिए अंग्रेजी का जो लेटर है ए से जेड तक,
ये एकदम फास्ट में रहता है, लेकिन आपका 1 से लेके 1 2 3 4 1000 तक आप लिखिएगा, 999 तक आपका ए को नहीं मिलेगा। ए को आने के लिए 1000 तक वेट करना पड़ेगा। THOUSAND ए 1000 में आता है लिखने के समय। तो ए लेटर का सबसे पहले होता है ABCD में, लेकिन उसी को लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 9 999 तक आपको उसको 999 तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके ये को अप्लाई होता है 1000 में। तो उसी तरह सक्सेस सर एक दिन में नहीं आता है, हमको समझना पड़ेगा। सक्सेस एक दिन में नहीं आता है आदमी को, बहुत कुछ पापड़ बेलने के बाद ही सक्सेस आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे मिलने के बाद, आपको सुनने के बाद, आज जिन लोगों ने भी मीटिंग सुनी है सर, इसी के साथ साथ एक बात और हम महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहे हैं। सर ने हमें मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए। अब जो कल की जो मीटिंग होने वाली है उसके लिए भी मैं थोड़ा सा पहले से अनाउंसमेंट कर दूं। कल जो हमारे बीच में हस्तियां आ रही हैं, बहुत विशेष हस्ती आ रही हैं और बंगाल से ही हैं, आपके राज्य से ही हैं। हमारी जो मैडम है, दीदी हैं, मौसमी रॉय जी हैं, जो बंगाल से हैं और ट्रिपल रॉयल क्राउन है। तो हम चाहेंगे सब लोग विशेष तौर पर उनको सुने, और आप ही की बंगाल से हैं और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और खासकर महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ये मीटिंग है। इसलिए सभी से आग्रह करते हैं और इस मीटिंग के लिए विराम देते हैं। हमारे गुरु जयराम गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार सर, आपने इतना समय दिया। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत, डॉक्टर साहब से तो अलग से भी सीखने का मौका मिलेगा। और सर ने जैसा कहा है कि अगली जो मीटिंग होगी, जब भी सर समय देंगे आने वाले समय में, तो विशेष तौर पर हेल्प होगा, क्योंकि जानते हम सब है सर, मानते नहीं थे। तो आज हम मानना सीख गए सर, मानने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। इसी के जय श्री राम के साथ, जय श्री राम की घोष के साथ हम इसको विराम देते हैं मीटिंग को। और बहुत बहुत धन्यवाद सर कल के लिए। जय हिंद, जय अल्टोज, नमस्कार सर। जय अल्टोज, जय। जय